हे गाइस, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सब। एकाग्रता सीए पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत बच्चे लोगों। और इस वक्त में हम लोग क्या कुछ करने जा रहे हैं बच्चे लोगों को, लगातार हमारी जो क्लासेस हो रही हैं वो हो रही हैं रिवीजन के लिए। नए हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, यानी बहुत कुछ कमाल धमाल यहाँ पे चल रहा है। तो आज हम लोग क्या करने वाले बच्चे लोगों, आप लोग सब जानते हो कि आईसीएआई ने सीए इंटरमीडिएट के लिए नया एमसीक्यू, केस बेस्ड एमसीक्यू का पूरा एक बुक जो है वो निकाल दिया है। कई सारे क्वेश्चंस, आई थिंक 35 के आसपास क्वेश्चंस है। सेम हर सब्जेक्ट में निकाला है। लॉ के सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी अलग अलग सेशंस में कर चुके हैं और अब हम करने वाले हैं ऑडिट के हमारे क्वेश्चन, जो हम लोग 2 या 3 सेशन के अंदर इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। बराबर। तो आपका काम यह है कि भाई पूरा अच्छे से इस पूरे सेशन को अच्छे से आप लोगों को देख लेना है। बराबर। समझ लेना है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे हम लोगों ने आंसर लिए हैं। तो बढ़िया तरीके से आप लोगों की तैयारी जो है वो यहां पे होने वाली है। बराबर। तो एकदम रेडी हो जाइए, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और इसलिए ये खास वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है ताकि एक टाइम पे एक साथ सारे क्वेश्चंस आप लोग जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन, टाइम भी आपका खराब नहीं हो और इन क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से आप लोग कर सकें। ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के बाद में बढ़िया लगता है फर्स्ट क्लास, तो एकदम लाइक वाला बटन दबाना है और अपने सारे इंटरमीडिएट के दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है और इस चैनल को अपने को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो बात को स्टार्ट कर दें हम। तो चलिए हम लोग बात को बच्चे लोगों स्टार्ट कर देते हैं और बात हमारी यहां से स्टार्ट होती है। ये देखिए, ये हमारा नया एमसीक्यू का बुकलेट है और इस एमसीक्यू बुकलेट में हम लोग सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उन पर बात करने वाले हैं। ये देखिए, आईसी ने बिल्कुल नया लेटेस्ट जो है वो आप लोगों के लिए निकाला है, February 25, एकदम लेटेस्ट। चलिए जी, इसको हम लोग पूरा बच्चे लोगों सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो केस सिनेरियो फर्स्ट बच्चों यहां पे आपको दे रखा है। पहला केस कहता है, सनलाइट लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर पैनल. It is one of the largest solar panel manufacturing companies in India with over a decade of experience. The company has implemented projects across the length and breadth of the country in both commercial and residential sector. ठीक है भाई। For the financial year 23-24, Singhania and Company and LLP of Chartered Accountant was appointed as auditor of the company, and the audit work for financial year 23-24 is on the verge of completion. ठीक है, छोटी सी इंफॉर्मेशन अपने को दे रखिए। 2 चीज समझ में आएगी यार, कंपनी है सनलाइट लिमिटेड और ऑडिटर है सिंघानिया एंड कंपनी। ठीक है, केस को अपन देखते जाएंगे साथ साथ में, तो थोड़ा बहुत अपने को यहीं से आइडिया लग जाएगा। During the audit, one of the audit team member है मिस्टर ऋषभ है एक, जो was asked by the engagement partner to verify the ownership assertions इनको लेना है इन्वेंट्री का। ठीक है, held by the company। और ये assertion के लिए मिस्टर ऋषभ asked the concerned official of the company to make arrangement for the attendance of the audit, कि भाई आप मुझे ऑडिट का अटेंडेंस वहां पे लगवाइए जहां फिजिकल इन्वेंट्री काउंट हो रहा है, being conducted by the company. Mr. Rishabh of the view that only by attending the physical inventory count, the ownership assertion with respect to inventory of company can be checked. ये उनका अपना एक व्यू है। He discussed his view with another audit team member, Miss Soni, who had different point of view of such situation. According to her, the correct course of action in this regard is that ऋषभ को वेरीफाई करना चाहिए परचेज रिक्वेस्ट, परचेज ऑर्डर, फिर रिपोर्ट जो आ रही है, वेंडर के इनवॉइसेस हैं, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड है, पेमेंट वगैरह, एज ओनरशिप असर्शन कैन नॉट बी वेरीफाई बाय अटेंडिंग द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ओनली। तो असर्शंस में एक तरफ हमारे पास में ओनरशिप है, बराबर, उसको लेकर के दोनों का अपना अपना व्यू है कि आखिर ओनरशिप कैसे चेक होती है। ठीक है भाई। फर्दर वाइल वेरीफाइंग द क्रेडिट, तो एक क्वेश्चन इन्वेंट्री पे मुझे लगता है कि होगा जरूर। फर्दर वाइल वेरीफाइंग द क्रेडिटर एंड परचेज बैलेंसेस, सोनी डिसाइडेड, क्या डिसाइड कर रहे हैं ये, to check the creditor balance on sample basis with a sample size of 50 creditor, and she was satisfied with the internal control procedure applied for the same. She asked the management to provide list of all 550 creditor, और उसके लिए वो डिसाइड करती है कि एक इंटरवल, सैम्पलिंग इंटरवल यूज करेगी एवरी 11th क्रेडिटर्स। ठीक है, हर 11वां वो चेक करेगी, तो 50 क्रेडिटर्स का एक सैंपल बना करके वो चेक करना चाह रही है। During the audit, while verifying the share capital balances, Rishabh and Soni noticed that there has been no change in the share capital raised by the company. उनका व्यू है, since there has been no change, कितना बड़ा क्वेश्चन है भाई। ओके, छोटा ये, the share capital, the audit team is not required to obtain evidence about share capital, की पिछला बार और सेम ही है।
हाउएवर ऋषभ ओपिनियन दैट दे शुड ऑब्टेन एविडेंसेस, अगर कोई भी चेंज नहीं है कैपिटल स्ट्रक्चर में तो भी अपने को एविडेंस लेना चाहिए और उसके हिसाब से एक रिटर्न कंफर्मेशन अकाउंट मैनेजर से लेनी चाहिए। ठीक है भाई। बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट, एंगेजमेंट पार्टनर ने पूछा ऋषभ को टू कोऑर्डिनेट विद द क्लाइंट फॉर रिक्वेस्टिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट with respect to the management responsibility and information provided by the management। ठीक है। अब ऋषभ did not accept the representation given by the management as the same container qualifying language। अपने को पता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट कई बार क्वालिफाइंग लैंग्वेज लगा देता है कि भाई these information are best of our knowledge which according to ऋषभ are not reasonable to accept। यार ऐसी एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है। लास्ट पैरा कह रहा है बच्चों, सीज द एंगेजमेंट पार्टनर वाज अबाउट टू फाइनलाइज एंड साइन द ऑडिट रिपोर्ट, ऋषभ एंड मिस सोनी वर या मिसेस सोनी वर डिस्कसिंग द वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ असेंबलिंग ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। क्या बात है भाई, 230 वाला भी लग रहा है इसमें। एंड द चेंजेस दैट कैन बी मेड इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग द फाइनल असेंबलिंग प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू सोनी ओनली चेंजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर अगर हो रहे हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट सुपरसीड हो रहा है, सॉर्टिंग या कलेक्टिंग या क्रॉस रेफरिंग अगर है, रेफरेंसिंग है, वो वर्किंग पेपर एंड चेंजेस लाइक रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन शुड नॉट बी मेड ड्यूरिंग सच फाइनल असेंबलिंग प्रोसेस, ये उनका बोलना है। ठीक है बच्चों, एक बार अपन ने पूरा क्वेश्चन जो है वो रीड आउट कर लिया है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी पहुंच सकते थे जैसा हमने लॉ में किया, लेकिन ऑडिट में क्या होगा कि कनेक्टिविटी बिठानी पड़ेगी, जैसा इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में बोला। While verifying the inventory as asked by the engagement partner, कौन सा specific assertion can the best verify by following the specific audit procedure considered appropriate by Mr. ऋषभ, ये उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोला है। अब एक्चुअली में पहला ऑप्शन आया राइट एंड ऑब्लिगेशन, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अब बच्चों को बहुत सीधा सा है, जो तरीका वहां पे ऋषभ लगाना चाह रहा है कि वो इन्वेंट्री काउंट पर वहां जाना चाह रहा है, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री काउंट पे अगर आप जाना चाह रहे हो तो उस केस में वो देखना चाह रहा है एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। उसके और सोनी के बीच में जो एक वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था ना, तो एक्चुअल के अंदर अगर आपको ओनरशिप देखनी है तो बेसिकली आपको परचेज इनवॉइस और वो सारी चीजें ही देखनी चाहिए। वहां जाकर के आप सिर्फ एग्जिस्टेंस ही देख पाओगे, न कि राइट किसका है, उसका मालिक कौन है। तो उस हिसाब से अपने को बी नंबर ऑप्शन इसका जो है वो ठीक लगता है। अभी हम लोग आंसर और रीजन दे रखे बच्चों, यहाँ पे अपन सब चेक करने वाला है। While selecting the sample of verification of creditor, which method sampling has been applied? अब आप जानते हो हर कौन सा टोटल 50 देखने और आई थिंक हर 11वां देखने को बोला था ना, हर 11। तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक सैंपलिंग, है ना भाई। सिंबल रैंडम है नहीं, स्टाफ स्टडीफाई भी नहीं है ना, एफएसआर है, सिस्टमेटिक है कि हर 11वां आप देख रहे हो। तो सी नंबर ऑप्शन अपने को बिल्कुल ठीक दिखता है ना। What is the best course of action to be taken by Rishabh for verifying the assertion with respect to inventory of the company as asked by the management? जो भी अपन बात कर रहे थे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे उनको बोला गया है कि भाई आपको क्या देखना चाहिए, आपको ओनरशिप देखनी है ना, मेरे ख्याल से ओनरशिप का पूछा है। देखिए इन्वेंट्री वाले पॉइंट में ऋषभ को पूछा गया था, ऋषभ को कहा गया था भाई कि तुमको यहाँ पे देखना है ओनरशिप, ठीक है। तो आपको अभी भी मैंने कहा ओनरशिप में जो सोनी ने उसको बोला था ना, रिपोर्ट देखो, वेंडर का इनवॉइस देखो, पेमेंट वाला चीज देखो, वो ज्यादा बेटर है। ये जो इन्होंने किया वो खाली एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन देखने के लिए था। तो देखते हैं क्या बोला है। ऋषभ शुड अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री, सवाल ही नहीं है। ऋषभ शुड एग्री विद सोनी एंड फॉलो द कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्टेड बाय हर, बिल्कुल यही तरीका ठीक है। मैनेजमेंट का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कोई खास काम आएगा नहीं, टेस्ट काउंट काम आएगा नहीं बच्चों। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसने जो बताया सोनी ने वो बिल्कुल यहाँ पे सही अपने को लगता है, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल बैलेंसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है। द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोनी इज करेक्ट, ऋषभ भी करेक्ट है। एक कह रहा है एविडेंस लेने की जरूरत नहीं, एक कह रहा है एविडेंस लेना चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऋषभ इज पार्टली करेक्ट, रिटर्न कंफर्मेशन शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द कंपनी सेक्रेटरी। क्या कहते हो बच्चों, अपने को क्या कंपनी सेक्रेटरी से एक रिटर्न कंफर्मेशन ले लेनी चाहिए कैपिटल की चीजों को लेकर के। सोनी पार्टली करेक्ट है, नो एविडेंस इज रिक्वायर्ड टू बी, नहीं एविडेंस तो अपने को चाहिएगा यार, है ना। तो अपन कोई रिटर्न कंफर्मेशन ले लें मैनेजमेंट से, और कंपनी सेक्रेटरी भी अपना केएमपी के अंदर होता है, आपको पता है। तो फोर्थ का मुझे लगता है यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो है वो ज्यादा ठीक लगता है। पार्टली ठीक है वो, अपन पुराना कुछ चेंज नहीं हुआ है तो ज्यादा जरूरत नहीं है, बट एक रिटर्न कंफर्मेशन तो ले ही सकते हो, है ना।
वेदर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बाय मिस्टर ऋषभ इज करेक्ट। अच्छा, वो जो था ना जहां मैनेजमेंट ने क्वालिफाई कर दिया था उस बारे में क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बाय ऋषभ इज नॉट करेक्ट एज द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हैज द सोल डिस्क्रिशन, उनकी मर्जी पे है टू डिसाइड विच लैंग्वेज इज यूज्ड एंड व्हाट लिमिटेशन आर इम्पोज्ड। ठीक है भाई। दूसरा कह रहा है नॉन एक्सेप्टेंस जो है वो करेक्ट है, इट इज नॉट रीजनेबल फॉर ऑडिटर टू एक्सेप्ट एनी क्वालिफाइंग लैंग्वेज। हाँ, क्यों हम एक्सेप्ट करें भाई? नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बाय ऋषभ इज करेक्ट एस एफ आई 80 रिक्वायर द ऑडिटर टू एक्सेप्ट द रिप्रेजेंटेशन ओनली अगर लैंग्वेज उसका जो लेटर ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में यूज हुआ। द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बाय ऋषभ इज नॉट करेक्ट as it is reasonable for the auditor to accept such qualifying language if auditor is satisfied that representation are being made by those with appropriate responsibility and knowledge of the matter included in the representation। यार सबसे बढ़िया यही लग रहा है। देखो, मैनेजमेंट बिल्कुल उनके पास में राइट है कि वो क्वालिफाइंग लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। अब अपने को ये चेक करना है कि वो क्वालिफाइंग लैंग्वेज उस सिचुएशन के हिसाब से सही है कि नहीं है। अपने को अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भाई उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की है कि नहीं की है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो इसमें बिल्कुल सही लगता है अपने को, है ना। नाउ वेदर द व्यू ऑफ सोनी रिगार्डिंग असेंबलिंग ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल वाली जो बात बोली थी, ठीक है, उसमें सोनी का क्या बोलना था असेंबलिंग के अंदर? तो सोनी का असेंबलिंग वाले पॉइंट पे क्या बोलना था, लास्ट पैरा में आई थिंक अपने को दे रखा है। ओनली चेंजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर जो है वो अब आप लास्ट में कर सकते हो भाई। डिलीटिंग कोई डॉक्यूमेंटेशन एक से ज्यादा बार आ गया है या उसको मिक्स करना है, क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर साथ में लगाने, वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन रिकैलकुलेशन और डेप्रिसिएशन वगैरह वो आप थोड़ी चेंज कर सकते हो यार। तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट तो हो चुका है, रेडी हो चुका है ना। तो सोनी यहाँ पे व्यू ऑफ सोनी इज नॉट करेक्ट, करेक्ट, नॉट करेक्ट, पार्टली करेक्ट। फाइनल असेंबलिंग चेंज द डिलीटिंग सुपरसीड कैन नॉट बी मेड, नहीं कर सकते ना, दो बार आने वाले इसमें हटाएंगे। तो बी ऑप्शन मुझे इसमें 6 में ठीक लगता है बराबर से। तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब बच्चे लोगों स्टडी आईसीए ने बहुत बढ़िया काम किया है, हर चीज के पीछे आपको रीजन यहाँ पे उन्होंने शो किया है। तो अपन ने आंसर ये लिया था कि जो वो वहां फिजिकल इन्वेंट्री करना चाह रहे हैं वो बेसिकली एग्जिस्टिंग और कंडीशन से कनेक्टेड है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बच्चों, ठीक है। अच्छा, ऋषभ सोनी से एग्री करेगा जो उसे सजेस्टेड किया था, कौन सा वाला, कि भाई आपको अगर ओनरशिप चेक करना है तो फिर आपको ये परचेज रिक्वेस्ट और ये सब चीजें देखनी चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर पार्टली करेक्ट क्यों बोला था अपन ने, रिटर्न कंफर्मेशन, ये देखो, इन केस देयर इज नो चेंज इन द शेयर कैपिटल ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम अ कंपनी सेक्रेटरी दैट देयर वाज नो चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो आपको उससे ले लेना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ का जो आपको मैंने बताया था, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बाय ऋषभ इज नॉट करेक्ट एंड इट इज रीजनेबल, ये देखो जो मना कर रहा था ना वो गलत है, क्योंकि बिल्कुल ऑडिटर एक्सेप्ट कर सकता है क्वालिफाइंग लैंग्वेज को, बस आपको चेक करना पड़ेगा कि यार रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी वो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रीजन क्या है बच्चे लोगों को, देखो इन सम केसेस मैनेजमेंट इसको इंक्लूड कर सकता है, ठीक है। इट इज रीजनेबल फॉर ऑडिटर टू एक्सेप्ट सच वर्डिंग इफ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड दैट रिप्रेजेंटेशन जो दिया है बीइंग मेड बाय दोज विद एप्रोप्रिएट रिस्पांसिबिलिटी एंड नॉलेज, तो हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अपना करेक्ट है। और लास्ट वाले का भी आपको मैंने बताया था, सोनी इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है, क्योंकि एसेट 230 में बोला हुआ है कि चेंजेस आप उस वक्त सिर्फ फाइनल असेंबलिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के करोगे, है ना। जैसे डिलीटिंग या डिस्क्रेडिट करना है, सुपरसीड करने वालों को हटाना है, क्रॉस रेफरेंस वाले को डालना है। लेकिन आप चीजों को चेंज करना, जब आप डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट कर रहे हो तो मतलब फिर तो बुक्स में भी वहां चेंज करना पड़ेगा, वो सब अब नहीं करोगे आप, वो एंड में अलाउड नहीं है। तो इसीलिए अपना ये पोर्शन बी वाला एब्सोल्युटली करेक्ट गया बच्चे लोगों। तो इस वाले में बढ़िया चीज ये है कि विद रीजन आपको सारी चीजें दे रखी है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको समझ सकते हैं बच्चों, ध्यान में रखना है। चलिए केस सिनेरियो 2 की तरफ बढ़ेंगे अपन बहुत फटाफट से, ठीक है। छोटा सा केस है, पूरा पढ़ लेते हैं बच्चों। कोशिश पूरी यही है कि आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो और एकदम शॉर्ट टाइम पीरियड में आप लोग सारे क्वेश्चंस एकदम बढ़िया तरीके से कर पाए। आदित्य एंड कंपनी, इस बार के आरटीपी का क्वेश्चन होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है मुझे, या वही होगा। आदित्य एंड कंपनी LLP आर ऑडिटर ऑफ बेनुका फर्नीचर, अ कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। The suit various workplace ranging from home offices to corporate environment. The audit team is headed by C. Aditya being engagement partner, who is further assisted by 2 article assistant जिनका नाम है रोहित और मोदित। चलिए भाई, ये फॉर्म है और ये 2 असिस्टेंट है और मेन जो है वो C आदित्य है। Before starting the audit work of company, C Aditya briefed the engagement team about the client business.
और वेरियस ऑडिट प्रोसीजर द टीम कैन परफॉर्म द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग दैट द टीम नीड टू कंप्लाइड विद व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ कंपनी, उसने सब कुछ बताया, ठीक है। While such discussion were going on, मुदित को लगता है no inclination towards understanding the business. वो कह रहा है क्लाइंट के बिजनेस को क्या समझना है या बिजनेस एनवायरमेंट को। He was of the view that as member of audit team he need to obtain understanding about audit procedure. खाली उसको वो समझने चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एंड नॉट अबाउट क्लाइंट बिजनेस। क्या बात है। चैप्टर नंबर 3 हमारा ये कहता है भैया क्लाइंट के बिजनेस को तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लेकिन इसका व्यू है कि मना कर रहा है। कौन मना कर रहा है भैया? बंदा है कौन हमारा? सीए, ये है हमारा आर्टिकल असिस्टेंट जो है मुदित, ठीक है। देखेंगे कोई क्वेश्चन होगा तो। रोहित वॉज आस्क्ड बाय आदित्य टू वेरीफाई द ट्रेड रिसीवेबल को वेरीफाई करना है बच्चों। चैप्टर 5 का क्वेश्चन हो गया। लोन एंड एडवांसेस गिवन बाय द कंपनी अमाउंटिंग ₹20 crore एंड 20 lakh रेस्पेक्टिवली। रोहित आस्क्ड द कंसर्न ऑफिसर ऑफ कंपनी टू प्रोवाइड हिम विद द एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है भाई, कितना पुराने कितने वो बताओ। रोहित डिसाइडेड टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू डेटर हैविंग बैलेंसेस ऑन द बैलेंस शीट डेट एक्सीडिंग 5 lakh, उनसे कंफर्मेशन मंगवाना चाह रहा है। He further decided to request third parties the request letter to reply positively, अगर पॉजिटिव हो तभी, whether the balance in their books tally with the balances mentioned in the request letter, ठीक है। अगर मैच कर रहे हो आपके तो पॉजिटिव रिक्वेस्ट कर रहा है वो कि भाई आप हर हाल में रिप्लाई करना। Also while verifying the balance of loan and advances, Rohit selected the sample for checking without following any, कोई structured approach उसने नहीं यूज किया है कोई, दो ही मेड श्योर टू अवॉइड किसी तरह का कोई बायसनेस या प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं आए। ही मेड श्योर दैट ऑल इंडिविजुअल बैलेंसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग टोटल लोन्स एंड एडवांसेस गिवन हैड अ चांस ऑफ सिलेक्शन, जैसा अपन सैम्पलिंग वाले चैप्टर में पढ़ते भी हैं। While checking the balances of fixed asset, Mudit asked the concerned employee of the company to provide him various documents to all fixed asset जो बैलेंस शीट में दे रखी है। टाइटल डीड देने को बोलता है वो जो बिल्डिंग ओन कंपनी ने कर रखी है। परचेज बिल देने को बोलता है जो एसेट उन्होंने परचेज की है। While asking for such document from the client company, Mudit was the view that as a member of audit team, he can force the employee of the company to provide him. भाई साहब इन्वेस्टिगेशन है कि नहीं है, वो चीज से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है। पूछेंगे क्या मुझे भी नहीं पता है, अभी देखेंगे इन सारी चीजों। अच्छा, फर्दर विद रेस्पेक्ट टू द इन्वेंटरी ऑफ कंपनी, मुदित परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर टू वेरीफाई इन्वेंटरी बैलेंसेस एज एट द ईयर एंड डज नॉट इंक्लूड द एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, कि अगले फाइनेंशियल ईयर के अमाउंट इधर तो इंक्लूड नहीं हो गए, ये भी उसने चेक किया है। बच्चों लोग अब आंसर को देखिएगा। Whether the view of Mudit regarding obtaining understanding of the client business is correct, तो मुदित का ये मानना है कि यार ऑडिट में अपने को क्लाइंट के बिजनेस को समझना जरूरी है ही नहीं, ऐसा मुदित का मानना है। तो ये तो अपने को शुरू से पता है यार, पहला काम ही यही है कि आपको क्लाइंट का बिजनेस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो मुदित इस करेक्ट वाले ऑप्शन तो गलत है, ये हो नहीं सकता। ये कह रहा है पार्टली करेक्ट है, ये भी कह रहा है पार्टली करेक्ट हो नहीं सकता बच्चों, नॉट करेक्ट है उसका व्यू। ऐसे 2 पॉइंट आ रहे हैं। बी कहता है द व्यू ऑफ मुदित इज नॉट करेक्ट बिकॉज वाइल कंडक्टिंग ऑडिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरमेंट ऑफ क्लाइंट हुज ऑडिट इज सो कंडक्टेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे ठीक लग रहा है। डी वाला भी देखते हैं। द व्यू ऑफ मुदित इज नॉट करेक्ट बिकॉज सच इंफॉर्मेशन फॉर्म अ क्रूशियल पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू बी इश्यूड एट द एंड ऑफ। ना ये क्या बोला है, सवाल ही नहीं बच्चों। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्स्ट का बी नंबर जो है, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट का बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही जाने वाला है, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट के लिए आपको मैं रीजन दिखाऊं। अच्छा, एक चीज यहां क्लियर कर देता हूं क्योंकि ये डाउट मेरे पास में आया था। डाउट मेरे पास में ये था बच्चे लोगों को बहुत क्लियर कि सर इसके आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं बच्चों। आईसीए ने यहां पे कोई और ही क्वेश्चन के आंसर्स यहां पे डाल दिए हैं, है ना। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स उन्होंने सेकंड में कर दिए हैं, तो ये थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। आप देखोगे तो क्वेश्चन पूछा गया और आंसर क्या दिया, देखो 4 क्लाइंट ऑपरेट डिफरेंट इंडस्ट्रीज इवॉल्विंग ऑडिट प्रोग्राम फॉर ऑल बिजनेस नॉट प्रैक्टिकेबल। गलत छप गया है बच्चे लोगों। तो बी नंबर ऑप्शन आप करेक्ट करना है इसका, जो मैंने अभी आपको बताया। रीजन भी मैंने इसलिए आपको बता दिया है, ठीक है। तो आंसर्स यहां जो दे रखे हैं वो मिसप्रिंट हो गए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, विच टाइप ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रोहित ने भेजा है डेटर्स को। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया हुआ है बच्चों, पॉजिटिवली भेजा है, तो पॉजिटिव कंफर्मेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हमारा जाने वाला है बी वाला। सैंपलिंग का कौन सा तरीका यूज किया बच्चों, वहां बोला है कोई स्ट्रक्चर टेक्निक उसने यूज ही नहीं किया। तो जब स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैफाजार्ड सैंपलिंग बोलते हैं, आप लोग सब जानते हो। तो सी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सही कर लेना इसको। While verifying the inventory of the client company, which assertion is being verified by the Mudit. सुनना,
अब जब वो इन्वेंट्री देखना चाह रहा है बच्चे लोगों, तो वो ये देख रहा है कहीं अगले साल की इन्वेंट्री इस साल तो नहीं आ गई, मतलब इस साल में इसी साल की होनी चाहिए 31 मार्च तक की, तो कट ऑफ अजर्शन हमारा आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अच्छा फिक्स एसेट को लेकर के वो क्या एक्चुअल के अंदर चेक करना चाह रहा है बेटा, ये अपने से पूछा है। तो फिक्स एसेट में वो ओनरशिप के पेपर देख रहा है ना। देखो फिक्स एसेट में उसने क्या देखा है, पढ़ा था अपन ने, फिक्स एसेट में क्या देखा, मुदित आज द कंसर्न एम्प्लॉय वेरियस डॉक्यूमेंट फिक्स एसेट इन द बैलेंस शीट। ये देखो इसने ओनरशिप का डीड देखा है, बिल्डिंग के अंदर टाइटल डीड देखा है, तो ये मालिक कौन है देखना चाह रहा है, राइट्स किसके हैं, राइट एंड ऑब्लिगेशन वाला अजस्टन लग रहा है बच्चे लोगों। तो फिफ्थ का सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आंसर जो यहां दे रखे हैं आपको उसको करेक्ट करिएगा। इन्होंने सारे आंसर्स में कुछ और ही क्वेश्चन के आंसर दे दिए। देखो सब्सटेंटिव एनालिटिकल तो हमारे इसमें था ही नहीं क्वेश्चन में, कहीं सेक्शन 54 या आई थिंक अगला क्वेश्चन है जिसके आंसर्स यहाँ आ गए इनके, तो सर यहाँ के अगले में चले गए होंगे, वो देखेंगे अभी अपन। तो ये आपको मैंने करेक्ट आंसर करवा दिया बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ है ही नहीं इसके अंदर करने लायक, बहुत सिंपल है। चलिए केस सिनेरियो 3 पे आते हैं, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए चेक करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो अपने को थोड़ा आइडिया लगता जाएगा। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, नाथ शाह एंड एसोसिएट्स इज अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। फर्म कंसिस्ट ऑफ 2 पार्टनर सीए अजय नाथ और सीए रिया शाह। The audit plan is generally headed by Ajay Nath and his team consists of 3 article assistant है, 1 qualified chartered accountant है। CA ratio with respect, अच्छा वो qualifying chartered accountant है, CA ratio with respect to the audit work of 4 client for which the audit team intend to start the audit work। ठीक है भैया, 4 लोग ऐसे हैं, मतलब 4 क्लाइंट है जिनके लिए ये लोग जो है वो बेसिकली काम करने जा रहे हैं। CA Ajay discuss with the team member about the development of audit program for individual clients। ठीक है भाई, one of the article assistant Sumit was the view that one single audit program can be developed for all the 4 client operating in different industries। ये तो जो सेकंड क्वेश्चन के आंसर अपन ने किए थे ना, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, वो यहां से ही आया लग रहा है। हाँ, वो कह रहा है एक ही ऑडिट प्रोग्राम सारे क्लाइंट्स के लिए हो सकता है, अपन ने पढ़ा हुआ है, नॉट पॉसिबल, पढ़ेंगे भी क्वेश्चन होगा तो इस पे। तो पहली कंपनी इन्होंने जो ऐसा आगे बोला है विद रेस्पेक्ट टू वन ऑफ द क्लाइंट, 4 क्लाइंट है इनके पास में, तो ये आया सरस्वती लिमिटेड, लेबर इंटेंसिव कंपनी है। सीए अजय आस्क रेशू टू कंपेयर द अमाउंट ऑफ वेजेस पेड बाय द कंपनी इन द करंट ईयर एंड लास्ट ईयर से कंपेयर करने को बोला, एनालिटिकल प्रोसीजर। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड वेजेस पेड, तो ये भी अपना एनालिटिकल है बच्चों, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का प्लॉजिबल रिलेशनशिप निकाला है। तो एक क्लाइंट तो ये है सरस्वती लिमिटेड, एक क्लाइंट इनका और है जिसका नाम है सार्थक लिमिटेड, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में करता है। सीए अजय आस्क वन ऑफ द टीम मेंबर राहुल टू वेरीफाई द कैलकुलेशन रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू लोकल करेंसीज प्रॉपर और नॉट। बच्चे लोगों आपको याद हो तो ये पॉइंट हम लोग रिकैलकुलेशन के अंदर पढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, रिकैलकुलेट करके देखो। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो ये पैराग्राफ काम आएगा, नहीं होगा तो नहीं काम आएगा भी, और क्या है। While verifying the share issue transaction of one client, namely एक और कंपनी आ गई लक्ष्मण लिमिटेड, CA ratio found that the company has issued sweat equity share during the year under audit. CA asked one of the article assistants Saurabh to further verify relevant provision of Companies Act। बच्चे लोगों sweat equity section number 54 have been complied by the company. Also with respect to Sarthak Limited, there was reduction in share capital section 66। ये 54, ये 66। सौरभ वॉज आस्क्ड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर टू वेरीफाई द कंप्लायंस, कि आपने वो कंप्लायंस पूरी की है या नहीं की। मैंने अभी ये कुछ पूरा चैप्टर कराया है आपको, शेयर कैपिटल वाला रिवीजन लेक्चर जो है वो मेरा पड़ा हुआ है इसी चैनल के ऊपर, है ना, तो ध्यान रखिएगा, वहां से आप इसको देख भी सकते हैं ना, फर्स्ट क्लास पॉइंट है अपना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, have been complied by the company. Mr. Saurabh was asked the engagement partner to verify the compliance of relevant provision of Companies Act in this regard. Section 66 का पूछा है। Saurabh was of the view that there is requirement of passing SR by respective company, both दोनों में ही SR पास करना है, either आप sweat equity issue कर रहे हो या आप रिडक्शन कर रहे हो कैपिटल का। While starting the audit work of another client, एक और client है Rentex Limited, audit team noticed that company has an internal audit team भी उनकी। Sumit was the view that statutory audit team can use and rely on the work of internal auditor, ऐसे 610 पढ़ा है अपन ने इसके ऊपर।
and as such there is no requirement of audit team to perform audit procedure again, as internal audit team must have verified the financial transaction. क्या बात है, भरोसा कर लें, लेकिन ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा आपको देखना पड़ेगा. Further, while verifying the expenses ledger, Sumit noticed that the company has implemented a system whereby the entries related to expenses incurred during the year can be entered in the accounting system by authorized personnel only. कि भाई जो भी खर्चे होते हैं वो सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही उसमें इंसर्ट करता है. With respect to traveling expenses, which constituted about 30% of the total expenses, the entries were made by employee who were not authorized to make entries. क्या बात है भाई, ओहो, उसको क्या पता लगा. हर एंट्री ऑथोराइज पर्सन की तरफ से जाती है, लेकिन कुछ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऐसा था जो टोटल एक्सपेंडिचर का 30% है और बगैर कोई ऑथराइजेशन की उसकी एंट्रीज की गई हैं. ये क्वेश्चन बच्चों अपने से पूछा है और क्या क्वेश्चन है वो यहां पे आपके सामने है. इज द व्यू ऑफ सुमित विद रेस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. एक ऑडिट प्रोग्राम सबके लिए सही है कि नहीं है? बच्चे लोगों क्लियर कट आप पढ़ के आए हो सेकेंड चैप्टर में कि सही नहीं है, ये सबको पता है. एक ही ऑडिट प्रोग्राम सब एंटिटीज के लिए सही नहीं है. अब इसके रीजंस क्या है? नो अपने को दो जगह दिख रहा है. नो द व्यू ऑफ सुमित इज नॉट करेक्ट. ऑल द 4 क्लाइंट्स ऑपरेट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, अलग अलग काम कर रहे हैं, इसीलिए एक ऑडिट प्रोग्राम सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा. सेकेंड नंबर, नो द व्यू ऑफ सुमित इज नॉट करेक्ट एज डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट टीम. अरे भाई साहब, तो गलत ही बोल रहे हो, क्लाइंट तैयार करेगा, सवाल ही नहीं होता. इसका बी नंबर ऑप्शन थर्ड का बिल्कुल सही जाएगा. बच्चे लोगों को अपने को पता है एक ऑडिट प्रोग्राम सारे एंटिटीज के लिए हो नहीं सकता है. ड्यू टू चेंज इन द नेचर, साइज, वर्किंग एरिया, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, सब कुछ चेंज होता है ना. विद रेस्पेक्ट टू सरस्वती लिमिटेड, राशु वॉज आस्क्ड बाय सीए अजय टू परफॉर्म. तुमको पता है वो सरस्वती लिमिटेड में मेरे ख्याल से वो जीपीवीपी कुछ किए थे ना, कंपेयर किए थे. क्या किया था सार्थक में, नहीं सरस्वती में, सॉरी. लेबर को वेजेस पेड से अपन ने कंपेयर किया था, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और वो कंपेयर किया था. तो मैंने आपको कहा भी था एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर रहा है, वो कुछ दिया है क्या? ऑप्शन नंबर ए सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. बच्चे लोगों को एकदम सीधा सीधा आंसर होना चाहिए इसका. वेदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सौरभ रिगार्डिंग पासिंग ऑफ एसआर. क्या कहते हो बच्चे लोगों, एसआर पास करना जरूरी होता है कि नहीं होता है? तो बहुत क्लियर है बच्चों, सेक्शन नंबर 54 एज वेल एज 66 जाके पढ़िएगा, दोनों में एसआर ही पास होता है. तो पहले वाले में इन्होंने क्या बोला है, पार्टली करेक्ट है, ऑर्डिनरी ना गलत है. दूसरा वाला पार्टली करेक्ट है, स्पेशल एंड स्वेट में चाहिए और इसमें ऑर्डिनरी चाहिए, गलत है. तीसरा कह रहा है वो बिल्कुल सही है, ऐसा दोनों ही केसेस में चाहिए. मुझे सी ऑप्शन सही लग रहा है. चौथे में तो नॉट करेक्ट ही बोल दिया. सी नंबर ऑप्शन इज बच्चों एब्सोल्युटली करेक्ट, इसका बिल्कुल सही सोच रहा है. दोनों में कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना. अब इन रेस्पेक्ट ऑफ रिंटेक्स लिमिटेड यूजिंग एंड रिलाइंग, अच्छा वो इंटरनल ऑडिट वाले पे भरोसा करना है कि नहीं करना है? तो उसका ये व्यू था कि यार उस पर वैसे भी अगर वो कर रहा है तो हमारी कोई ज्यादा खास रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इसके अंदर बनती नहीं है. देखते हैं फोर्थ का आंसर क्या होना चाहिए बच्चे लोगों. यस द व्यू ऑफ सुमित इज करेक्ट. नो द व्यू ऑफ सुमित इज नॉट करेक्ट एज ऑडिट टीम कैन नॉट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट टीम ऑफ द क्लाइंट कंपनी. कि हम उसके काम को इस्तेमाल जो है वो यहां पे नहीं कर सकते, ये बोल रहे हैं, ठीक है बेबी. देखेंगे, नो द व्यू ऑफ सुमित इज नॉट करेक्ट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस. क्या कहते हो बच्चे लोगों? फोर्थ का सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपको क्या लग रहा है भाई, ठीक लग रहा है? व्यू ऑफ सुमित इज पार्टली करेक्ट एज ऑडिट टीम कैन यूज एंड रिलाई द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट टीम इफ द सेम इज एग्रीड व्हाइल साइनिंग द एंगेजमेंट लेटर. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों. क्या कहते हो यार, इसका आंसर थर्ड के फोर्थ का आंसर आप लोगों को क्या लगता है? मुझे लगता है कि सुमित का व्यू जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ओपिनियन प्रेजेंट, आप उसके काम को देखो, अपन जानते हैं इंटरनल ऑडिटर दो तरीके से काम कर सकता है, या तो उसके वर्क को यूज करेंगे या डायरेक्टली वो हमारे डायरेक्शन में काम करेगा. कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली ऑडिट ओपिनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी ही रहनी है. तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो थर्ड का मुझे यहाँ पे बिल्कुल सही लगता है, ध्यान में रखना है, ठीक है. Which kind of risk is noticed by Mr. Sumit with respect to entries related to traveling? अब ट्रैवलिंग में कई सारी एंट्री अनऑथोराइज पर्सन कर रहा है, यानी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो वहां पे वीक हो रहा है. तो इट इज अ मैटर ऑफ कंट्रोल रिस्क. सी ऑप्शन सही होना चाहिए. आइए बच्चों यहां से देखिएगा,
पहला वाला, एक ही ऑडिट प्रोग्राम सबके लिए सही नहीं है। देखो पूरा रीजन इन्होंने दिया है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, साइज, कंपोजिशन, नेचर सबका अलग अलग है। एनालिटिकल प्रोसीजर मैंने आपको कहा था, देयर इज अ प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, ये देखो दे रखा है, और कंपैरिजन भी करते हैं अपन इसमें। सी वाला स्पेशल रिजोल्यूशन दोनों में चाहिए आपको, मैंने कहा ही था 54 और एज वेल एज काम आता है 66। रीजन सबके आपको दे रखे तो बहुत बढ़िया आंसर बन जाता है। ये देखो सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी ऑडिट ओपिनियन की, 610 में क्लियर बोला हुआ है कि आप उसकी ओपिनियन को यूज भी कर रहे हो तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रिड्यूस होने वाली नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही गया था, सी वाला। और लास्ट वाला कंट्रोल रिस्क था, बिल्कुल है। कंट्रोल रिस्क का मतलब ही ये होता है कि रिस्क दैट अ मिसस्टेटमेंट दैट कुड अकर इन असर्शन अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंसेस जो है इंडिविजुअली एग्रीगेटली नॉट प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड और करेक्टेड ऑन द टाइमली बेसिस, है ना। तो बिल्कुल सही है, सी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कंट्रोल रिस्क का हमारा ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों कि अपने को क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। केस सिनेरियो 4 क्या कहता है बच्चे लोगों, देखिएगा फटाफट से मेरे साथ में। डीएलपी एंड एसोसिएट्स, अरे पहले देख लेते हैं यार क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा कितना है भाई, लंबा चौड़ा ज्यादा है क्या? तो क्वेश्चन पढ़े हैं, सीधे इस पे आ जाएं। क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना अपन कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। डीएलपी एंड एसोसिएट्स, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आर द मिडसेट ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ ट्विस्ट एंड स्पिन लिमिटेड। ओके, ये फर्म का नाम है बच्चों, जो ऑडिटर फर्म है, ये कंपनी जिसकी ऑडिट कर रहे हो। द कंपनी इज इन द बिजनेस सिंस लास्ट 15 ईयर and have appointed DPL and Associates as their auditor for the first time, okay, for a term of 5 years beginning from financial 23-24. While identifying and assessing the risk of material misstatement at assertion level, the engagement team had assessed risk of material misstatement for revenue and trade receivable to be high. उनको लग रहा है ROMMS जो है वो काफी हाई है, ट्रेड रिसीवेबल्स को लेकर के भी और रेवेन्यूज को लेकर के भी। ठीक है, अब टीम डिसाइड करती है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजना टू सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर, अकेला यही प्रोसीजर फॉर सम बिजनेस एंटिटी जिनके पास में ट्रेड रिसीवेबल है अपीयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बच्चों आप लोग जानते हो कि नेगेटिव का मतलब अगर आपको डिफरेंस लगे तो रिप्लाई करना, नहीं तो मत करना, और ये थोड़ा सा लेस रिलायबल भी होता है। ठीक है, कंपनी हैड मेड सेल्स टू दीज बिजनेस एंटिटी ऑन जनवरी 24। Such business entity are few and have quite large balances. कुछ ही हैं लेकिन उनके balances बहुत ज्यादा है। However, team member are not in the same page regarding sending negative confirmation request. ठीक है, समझ में आया, अलग views हैं। Beside considering sending confirmation request, the engagement team has planned certain audit procedure. मतलब वो तो ही है, ट्रेड रिसीवेबल के लिए कुछ और प्लान भी उनके दिमाग में है जिसमें आपको कुछ यहाँ पे दे रखे। जैसे सबसे पहला, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के जो 7 दिन का टाइमिंग है उसके हम सारे वाउचर जो भी इनवॉइसेस है वो चेक करने वाला, याद है तुमको अपन ने पढ़ा था। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के आसपास के जो ट्रांजैक्शन है वो अपने को जरूर चेक करने चाहिए। कुछ इनवॉइसेस को हम सेलेक्ट करेंगे एजिंग रिपोर्ट से ऑफ द मंथ मार्च फॉर वेरिफिकेशन और करेक्टनेस ऑफ द बिल्ड अमाउंट, करेक्ट कस्टमर्स कौन है, करेक्ट डेट क्या है वो अपने को पता लग जाए। फिर एक शेड्यूल बनाएंगे जिसमें मूवमेंट ऑफ बैड डेब्ट पता लगे। फिर एक और रिव्यू करेंगे कि जो आप डिस्काउंट दे रहे हो, है ना, रिव्यू ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्काउंट कि वो प्रॉपर है कि नहीं है कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से। 4-5 चीजें अपन ट्रेड रिसीवेबल वगैरह के लिए चेक कर रहे हैं। Another junior team member has observed that एक बच्चों पढ़ा हुआ शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तुमको पता है ये क्या होता है? जहां अपन वो एम्प्लॉइज को ऑप्शन देते हैं कि बाद में जाके आप शेयर्स परचेज कर लेना, ईसोप में जैसा अपन करते हैं, रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ही स्टार्टेड सर्चिंग क्लासिफिकेशन रिक्वायरमेंट, है ना, कि भाई ये कहाँ आना चाहिए, डिस्क्लोजर अपन पढ़ते हैं ना, वो ये सोच रहा है। The engagement team wants to ensure that only the inventory held by the company have been recorded in the financial statement, बिल्कुल सही है, and do not include any inventory belonging to the third party। थर्ड पार्टी की हमारे पास क्यों होगी भाई, बराबर। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी, हम क्या कंसाइन नहीं है क्या यहाँ पे, ओनली द इन्वेंट्री हेल्ड बाय कंपनी जो है वो उसमें आनी चाहिए। थर्ड पार्टी की अगर हमारे पास एसेट पड़ी है तो वो शामिल हमारी एसेट में नहीं होनी चाहिए। दे आर कीन टू वेरीफाई कंप्लीटनेस असर्शन, ओके, इसको बोले कंप्लीटनेस असर्शन है ये, कि वे सारी चीजें हमारी इसमें इंक्लूड है कि नहीं है। तो खाली कंप्लीटनेस कहाँ है, राइट एंड ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए। देखते हैं अभी। द टीम हैज प्लान द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर, अच्छा कुछ ऑडिट प्रोसीजर भी लगाए इन्होंने बच्चों। कंपेरिजन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ करंट पीरियड विद प्रीवियस ईयर,
व्हीकल एनालिसिस, करंट एंड पीरियड, तो सब एनालिटिकल है। बजटरी को पिछले से एक्चुअल से कंपेयर करना और कट ऑफ टेस्ट करना, ये परफॉर्मिंग परचेज एंड सेल, ये हमारा एनालिटिकल नहीं है। बाकी तो तीनों एनालिटिकल है, कंपेरिजन्स है ना। During the course of audit, our team member concluded that company has followed a particular accounting policy for revenue recognition during year 23-24, which is accordance with accounting standard and applicable FRF. ठीक है, but it was not consistently applied in preceding period, have an impact upon opening balances of trade receivable of current year. पिछले साल ये प्रॉपर कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं थी, तो उसका असर ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर आया है। R is confused regarding the possible implication of auditor report on the issue. थोड़ा सा यहाँ पे R is confused. R कौन था भाई, देखें R कौन है, वन ऑफ पार्टनर है क्या, another junior team member. ठीक है ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ व्हाट आर अ टीम मेंबर। अब बच्चे लोगों क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे गए, देखिएगा क्या पूछा है। सबसे पहला, द एंगेजमेंट टीम मेंबर आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन ऑन सेंडिंग नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू सम एंटिटी डिस्क्राइब इन केस सिनेरियो। तो कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लगता है इसके अंदर से? अब बच्चों पहला बोला है इट वुड बी अप्रोप्रिएट द एंगेजमेंट टीम टू सेंड नेगेटिव कंफर्मेशन, की भेज देनी चाहिए। इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट फॉर एंगेजमेंट टीम टू सेंड नेगेटिव कंफर्मेशन टू दीज बिजनेस एंटिटीज, ये अपने को फर्स्ट का सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो ये कहता है। ठीक है, सेंडिंग नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट अपॉन ऑन ऑडिटर पीजे एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग डू नॉट स्पेल आउट द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट and more likely to respond in case of disagreement. Therefore, negative confirmation requests always provide better qualitative audit evidences. ये इन्होंने लिखा है। अब तो सुनना, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही अपने को दे दिया गया था कि भाई ROMMS जो है वो रेवेन्यू और ट्रेड रिसीवेबल को लेकर के ज्यादा है। अब ज्यादा है और ऐसे में अगर आपने सिर्फ नेगेटिव डिमांड कर लिया, क्या डिफरेंसेस हो तो बताना, नहीं तो बता नहीं मत। और अपने को पता है पॉजिटिव वाली ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि नेगेटिव में कई बार मान लो मैच नहीं कर रहा है, उनका जवाब भी नहीं आया, तो हम तो मान लेंगे कि हाँ यार वो सही बोल रहे थे, यहाँ तो पंगा हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर जो है वो इनअप्रोप्रिएट मुझे लगता है, इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट फॉर एंगेजमेंट टीम टू सेंड नेगेटिव। बी ऑप्शन जो है वो मुझे ठीक लगता है। देखो मैं आपको इसका रीजन के साथ बीच में ही बता रहा हूँ एक बार, ये देखो, अच्छा देखो दे रखा है बी। और ऐसे 505 के हिसाब से जहां आपका रिस्क जो है वो अपने को हाई लग रहा है, ऑटोमेटिकली दिख ही रहा है, तो ऐसे में अपने को ये नहीं अप्लाई करना चाहिए बच्चे लोगों, जहां ज्यादा रिस्क उससे रिलेटेड अपने को लग रही है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, which of the planned audit procedure pertaining the trade receivable described case scenario are not related to verification of completeness assertion? उनमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्लीट असर्शन से मैच नहीं करता है ट्रेड रिसीवेबल में? ये दे रखे थे। अब कौन सा मैच नहीं करता है भाई? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट तो करता है, सेकंड भी करता है, थर्ड वाले में डाउट है, फोर्थ वाला करता है। बैड डेप्ट वाला जो है वो आई थिंक वैल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए है। ठीक है, तो सर डिस्काउंट भी वैल्यूशन के लिए। बच्चे लोगों एक काम करना, चैप्टर नंबर 5 ओपन करना और चैप्टर नंबर 5 में ट्रेड रिसीवेबल वाले पॉइंट में जाकर के आपको अलग अलग चार्ट्स दिए हुए, उसमें जाके चेक करना कि जो प्रोवाइडिंग डिस्काउंट वाला पॉइंट है वो आपको कंप्लीटनेस के साथ में दिखेगा। तो थर्ड वाला जो है वो कंप्लीटनेस का नहीं है, वो वैल्यूशन का है, बाकी सारे कंप्लीटनेस के हैं कि भाई हाँ सारी चीजें इंक्लूड हो गई हैं। तो पूछा गया क्वेश्चन में नॉट रिलेटेड टू, तो सेकंड का आई थिंक आंसर सी जो है वो इसमें मुझे ठीक लगता है। सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए बच्चे लोगों, सी ओनली। ये देखो रीजन है, ये प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल में बेड डेप्ट का जो मूवमेंट है बच्चों, ये वैल्यूशन असर्शन से अपने को पता लगेगा। और बहुत क्लियर बोल रहा हूं, जहां कंफ्यूजन लगे तो या तो पूछोगे या चैप्टर 5 में जाकर के मैं आपको हिंट दे रहा हूं बच्चे लोगों, चैप्टर 5 में ट्रेड रिसीवेबल में जाना, वहां टेबल्स में जाकर के आपको देखना जो थर्ड वाला पॉइंट है वो आपको वैल्यूशन के अंदर नजर आएगा, और बाकी डिस्काउंट वगैरह वाले जो है वो सब कंप्लीटनेस में नजर आएंगे, तो उससे अपने को पता लग जाएगा। शेयर ऑप्शन, अब बच्चों बहुत सीधा क्वेश्चन है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। अगर आप लोगों ने शेड्यूल 3 पढ़ा हुआ है तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में आता है बच्चे लोगों। सीधा सीधा पॉइंट है भाई, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है मुझे, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। ठीक है,
तो सर फर्स्ट वाला ऑप्शन तो उड़ा दो। सेकंड वाला रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा फर्दर क्लासीफाई सेपरेटली, बोलो क्या कहते हो? थर्ड वाला, थर्ड ही तो सही लग रहा है, सेकंड वाला तो गलत ही हो गया। डी नंबर में भी लिखा है रिक्वायर्ड टू बी क्लासीफाई रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन कोई सेपरेट डिस्क्लोजर इज इट शोन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व। नहीं 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 नहीं, अलग से बकायदा, नो सेपरेट डिस्क्लोजर इज मैंडेटरी, बकायदा दिखाना पड़ता है सेपरेटली रिजर्व एंड सरप्लस में। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चे लोगों बिल्कुल थर्ड का करेक्ट जाएगा। अगर आपको मैं दिखा भी दूं तो थर्ड का देखो सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। डायरेक्ट याद करने का पॉइंट है बच्चों, इसमें कोई टेंशन है नहीं, सीधे याद करना है तुमको। Which of the planned audit procedure in relation to the inventory describe the case scenario? जो एनालिटिकल प्रोसीजर का पार्ट इसमें अपने को नहीं लग रहा है बच्चे लोगों, ये इन्होंने क्वेश्चन के अंदर अपने से पूछा है। ठीक है, तो एनालिटिकल का कौन सा पार्ट नहीं था? कंपैरिजन करना एनालिटिकल है, एनालिसिस करना एनालिटिकल है, बजट को एक्चुअल से करना है, लेकिन परचेज और कट ऑफ टेस्ट थोड़ी है। फोर्थ ओनली कोई ऑप्शन है क्या? हाँ जी है ना, फोर्थ ओनली। तो डी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट जाएगा बच्चे लोगों। ये देखो विद रीजन सब कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है, जहां कहीं कंफ्यूजन लगे देखो परचेज और ये सारे जो है वो एनालिटिकल प्रोसीजर के पार्ट नहीं है बच्चों, डी ओनली, फोर्थ ओनली अपना आंसर रहेगा। बहुत सीधे सीधे से क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहुंच गए केस सिनेरियो फिफ्थ पर। एकदम क्लियर कट बात कर रहे हैं बच्चे लोगों, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आप लोगों को रहे ही ना, एकदम क्लियर सारी चीजों को हम लोग कर सकें, ध्यान में रखेंगे आप लोग। हाँ जी, एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ जी, चलिए जी, तो अपने पास में आया बच्चे लोगों। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है यहां से समझिएगा। ओहो, सही टाइम पे मैंने ऑन कर दिया, एक्चुअल में बैटरी जाने वाली थी नहीं तो लैपटॉप की। चलिए, ये क्या कहता है बच्चे लोगों को समझना कि सिनेरियो 5, ओवल सर्विसेज लिमिटेड अपॉइंटेड रूपा एंड एसोसिएट एज द ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। बड़ा केस तो नहीं है भाई पूरा, और छोटा सा ही केस है तो एकदम। The auditor believed that an audit program is crucial in providing clear and comprehensive instruction for the task to be carried out, offering a total perspective of the work involved. This is particularly important for a large audit, and as such, they prepared an initial audit program based on the company's organization structure and effective internal control. ठीक है भाई, बढ़िया बात है ना। उसके बाद में बच्चों क्या बोला उन्होंने कि ड्यूरिंग द ऑडिट सीए नितिन, ओके, एंगेजमेंट पार्टनर नितिन है,
indemnify issues with the company's debt management practices, promoting the inclusion of more detailed review of loan agreement. However, in his opinion, in the planned review of petty cash and unnecessary due of the company's policy limiting cash transactions, ठीक है, thus review procedure was removed from the audit program कि अब कैश वैश को उसको क्या रिव्यू करके देखना है, तो वो चाह रहा है कि उसको उड़ा दिया जाए, ठीक है, सिंपल है. Verify the balances of trade payables. The auditor decided to send external confirmation request to the creditor. These requests were made to verify the balances on 20th March 24, a date chosen deliberately to ensure that the accuracy and completeness of the liability. क्या बात है भाई. Free from any influences of prior knowledge of management. ठीक है. This approach was taken to maintain the integrity of the confirmation process. However, it was noted that केशव ट्रेडर एंड अमित डिस्ट्रीब्यूटर डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. भाई उन्होंने कोई जवाब दिया ही नहीं है, ठीक है. फर्दरमोर द ऑडिटर नोटेड इन द फाइनेंशियल ईयर द कंपनीज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर रिवैल्यूड रिजल्टिंग ऑफ एन इंक्रीज हुआ है बच्चों 5% का नेट कैरिंग अमाउंट से 10 लाख से 10.5 लाख हो गया. Also due to significant compliance burden, companies considering to convert into limited liability partnership, ठीक है. Management views the LLP structure is a hybrid business model that combine the advantage of both company and partnership. Additionally, they believe this conversion would relieve them from mandatory audit requirement. Audit भी नहीं करवानी पड़ेगी. अब ये क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीजें बच्चों आपसे पूछी हैं. पहला पॉइंट, whether audit team is correct in excluding the planned review of petty cash from the audit program. क्या कहते हो बच्चे लोगों, सही है क्या? जो पेटी कैश वाला पॉइंट है उसको हम रिमूव कर सकते हैं क्या? नो, एज द ऑडिट प्रोग्राम शुड ऑलवेज इंक्लूड अ पेटी कैश रिव्यू रिगार्डलेस द कंपनीज पॉलिसी. गई साइड में. एज द कंपनीज इंटरनल कंट्रोल एंड पॉलिसी ऑफ लिमिटिंग कैश ट्रांजेक्शन रिड्यूस द नीड टू पेटी कैश रिव्यू इन द ऑडिट प्रोग्राम. क्या बोलते हो? अगर उनका इंटरनल कंट्रोल और पॉलिसी ऑफ लिमिटिंग कैश ट्रांजेक्शन जो है रिड्यूस्ड, ठीक है, अगर एकदम प्रॉपर है तो फिर पेटी कैश रिव्यू हम नहीं करें तो भी चलेगा. नो, एज ऑडिट प्रोग्राम मस्ट कवर ऑल द एरियाज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ पेटी कैश भी उसमें इंक्लूड होगा. यस, द ऑडिट प्रोग्राम शुड फोकस ऑन एरियाज जो हाई रिस्क वाला है. बेटा छोटी मोटी कैश है और अगर इंटरनल कंट्रोल बढ़िया है तो मेरे हिसाब से तो आंसर नंबर फर्स्ट का बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्या कहते हो आप लोग? फर्स्ट का बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. रीजन के लिए मैंने ओपन किया है बच्चों, सुनना. To start with an auditor having regard the nature, size and composition of business and dependability of internal control and given scope of the work should frame a program जिसका एम होता है कि भाई मिनिमम एसेंशियल वर्क हम कर लें, स्टैंडर्ड प्रोग्राम फॉलो हो जाए. एज एक्सपीरियंस गेन बाय एक्चुअली कैरिंग आउट द वर्क, द प्रोग्राम को हम आगे जाके ऑल्टर भी कर सकते हैं भाई अगर जरूरत पड़ेगी तो. If any work originally provided for proof beyond doubt to be unnecessary or irrelevant may be dropped. अपने को लग रहा है इंटरनल कंट्रोल मजबूत है और पेटी कैश का आइटम है तो अपन इग्नोर उसको कर सकते हैं, तो अपने को प्रैक्टिकली कर देना चाहिए. तो ये ऑप्शन का रीजन आपको यहां से पढ़ाने का मतलब ये था. डायरेक्ट आंसर तो निकाल लेंगे लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है बच्चों, ये भी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना. अगला देखो, whether the decision of auditor to send the confirmation request to the creditor of company as on 20th March is justified. जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट वो 20 मार्च को भेजना चाह रहे हैं बच्चों, क्या वो जस्टिफाई करती है? क्या बोलते हो? तो पहला कह रहा है यस, डिसीजन ऑफ ऑडिटर इज करेक्ट. ऑडिटर अलाउड टू चूज एनी डेट रीजनेबली क्लोज टू द बैलेंस शीट डेट फॉर कंफर्मेशन एंड द सिलेक्टेड डेट हेल्प टू एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द लायबिलिटी विदाउट कंसल्टेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट. ये विदाउट कंसल्टेंट वाली बात ठीक है क्या? देखते हैं. बाकी तो यस का आंसर तो ठीक लग रहा है. Decision of auditor is not correct. Auditor should have sent confirmation request for the balance sheet date. This would accurately reflect the liabilities on that date. मतलब balance sheet date को भेजनी चाहिए, नहीं. Decision of auditor is correct as the auditor is allowed to choose any date जो उसको reasonably close लगती है to the balance sheet date for confirmation and selected date should be decided. Yes, management से consult करके होगी, decide अपन ही करेंगे लेकिन management से consultancy जरूर होगी. तो मुझे इसका C नंबर ऑप्शन ज्यादा ठीक लगता है. No, decision of auditor is not correct as confirmation should be asked within a week. नहीं, ये भी नहीं है. तो बहुत सीधा सा है, आप बैलेंस शीट डेट के आसपास की डेट डिसाइड कर सकते हैं लेकिन बट ऑब्वियस है मैनेजमेंट से कंसल्ट किए बगैर तो हमारा थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है. अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है बच्चों. क्या कहते हो? ये देखो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट.
ठीक है, अब यहां से देखो, द ट्रेड क्रेडिटर मे बी रिक्वेस्टेड टू कंफर्म द बैलेंसेस कि भाई ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट एनी अदर सेलेक्टेड डेट पे भी हो सकता था, विच इज रीजनेबली क्लोज द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट। ठीक है, द डेट शुड बी डिसाइडेड बाय द ऑडिटर इन कंसल्टेशन विद द मैनेजमेंट या कंपनी, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट प्रोसीजर टू वेरीफाई द बैलेंस ऑफ केशव ट्रेडर्स एंड अमित डिस्ट्रीब्यूटर्स। इनका क्या सीन था भाई दोनों का? अच्छा, इन्होंने वो जवाब ही नहीं दिया था कोई, इन्होंने किसी तरह का रेस्पॉन्ड जो है वो हमको किए ही नहीं है। तो इनके लिए क्या है भाई? पहला नंबर, ब्रेकिंग डाउन द बैलेंस इनटू इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन एंड मेकिंग श्योर दे आर एक्चुअली हैपेंड, checking payment and made after the year end to vendor who didn't respond, comparing the balances on original invoices from the vendor, ठीक है, और request a written representation from management confirming that all payables are accurately recorded and complete। अब मुझे इसके अंदर थर्ड का बच्चे लोगों को डी नंबर ऑप्शन जो है वो ज्यादा सही लगता है। देखो बहुत सिंपल है, कई लोग को लगेगा सर पेमेंट चेक कर लो ना आप ईयर एंड में, तो बात की बात होगी। कंपेयरिंग द बैलेंस टू द ओरिजिनल इनवॉइसेस से हमको चेक कर लेना चाहिए कि कितना अमाउंट जा रहा है। उससे बेटर काम ये है बच्चों कि जिन्होंने अपना जवाब नहीं दिया मैनेजमेंट से अपने को, ताकि अपने को एक एविडेंसेस चाहिए, एक्स्ट्रा एविडेंसेस, तो उसमें ये काम आ जाना चाहिए कि आपने सारे पेबल प्रॉपर्ली लिख दिए हैं। तो ये डी नंबर ऑप्शन जो है वो उसमें मुझे ठीक लगता है। अभी चेक भी कर लेंगे अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथ में ही। In the given case there is any requirement to separate disclosure of PP valuation, बच्चे लोगों अगेन चैप्टर 5 पे जाके देखिएगा, उसमें आपको नजर आएगा कि अगर 10% से ज्यादा का वेरिएशन है, बराबर से ऐसा 10% जितना, तो अपने को सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। अब 10% अगर वेरिएशन है, रिवोल्यूशन जब आपने किया और पीपी में अगर ऐसा कुछ है तो अपने को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां हमारा आंसर क्या जाना चाहिए भाई? बहुत सीधा सा है। तो हमने कहा कि यस, सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड ड्यू टू द 5% इंक्रीज इन द कैरिंग वैल्यू। 5% कहाँ हुआ? नहीं 5%, मैं आपको 10% बोल रहा हूँ, है ना। तो मैं आपको कितना बोल रहा हूँ कि यार 10% आंसर था। नो सेपरेट डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड एज द चेंज इन कैरिंग वैल्यू इज लेस देन 10%। यस, सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड रिगार्डलेस द परसेंटेज, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या लगता है बच्चों लोगों आपको क्या आंसर होना चाहिए इसका? And no separate disclosure is not required unless the revolution result in a material change in the carrying value। जब तक नहीं हो तब तक नहीं होना चाहिए। तो फोर्थ का क्या लगता है? फोर्थ का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सेपरेट डिस्क्लोजर करें नहीं करें? चैप्टर 5 में जाएंगे तो वहां आपको बहुत प्रॉपर दे रखा है बच्चे लोगों को। बी नंबर ऑप्शन फोर्थ का जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट जाने वाला है। हाँ जी, क्या मतलब हुआ बच्चों इस पॉइंट का, बी वाले का, बता सकते हैं? अभी जो मैंने आपको यही कहा था कि जब आप जाएंगे, देखो मैं आपको बता भी देता हूँ, कहाँ गई भाई बुक, है ना। मैं यहाँ पे स्टडी मैट ओपन कर सकता हूँ, बट मैं आपको डायरेक्टली एक पेज नंबर दे रहा हूँ। ठीक है ना, मैं वही है स्टडी मैट से मैं सारे पॉइंट साथ साथ में देखता जा रहा हूँ कि ये पॉइंट कहाँ पड़े हुए हैं। जहाँ लगेगा मैं आपको बताता जाऊँगा। तो पीपी वाला पॉइंट बच्चों 5.56 के आसपास आपको दिख जाएगा। ठीक है, आपके और मेरे स्टडी मैट में नए पुराने का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है ना। तो 5.56 पे जब आप जाएंगे ना, तो वहां आप, अरे कहाँ गया पीपी, ये रहा। ठीक है, तो इसमें आपको जाना है डिस्क्लोजर वाले पॉइंट में, है ना। और डिस्क्लोजर वाले पॉइंट में आपको सेकंड नंबर में पॉइंट नजर आएगा, रिकंसिलिएशन वाले पॉइंट में। उसमें क्लियर लिखा हुआ है, इफ चेंज ऑफ 10% और मोर इन द एग्रीगेट और नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो अपने को अलग से डिस्क्लोजर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ 10% से कम है कैरिंग वैल्यू का, इसलिए अपने को डिस्क्लोजर की जरूरत पड़ी नहीं बच्चों। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए था। क्लियर है? बराबर बात समझ में आया? एकदम आसान है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्या कहता है, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन मैनेजमेंट व्यू रिगार्डिंग ऑडिट। बच्चों ऑडिट, एलएलपी के अंदर ऑडिट तभी होगी जब कैपिटल कंट्रीब्यूशन 40 लाख और टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा हो। बोलो क्या कहते हो आप लोग? ऐसा कोई पॉइंट पढ़ा है क्या आप लोगों ने? इस तरह का कोई पॉइंट याद है क्या आपको? बोलो बोलो बोलो। उल्टा बोल गया मैं। टर्नओवर 40 लाख, वो अपना स्मॉल एलएलपी अपन पढ़ते थे ना, टर्नओवर तो 40 लाख का और कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से अगर एक्सीड है
तो इनको ऑडिट करवाना है, अदरवाइज नहीं करवाना है। तो जहां ये दिखता है देखो बच्चों, टर्नओवर एक्सीडिंग 40 लाख ये रहा, और कैपिटल 25 लाख से अगर ज्यादा है तो बट ऑब्वियस है इनको ऑडिट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। फिफ्थ का बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। ये देखो 40 लाख और ये 25 लाख वाला हो गया। ये एलएलपी वाला एक्ट से आ जाएगा, जो अगर आपने लॉ में पढ़ा है तो बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए अगले केस सिनेरियो पे आते हैं। नंबर 6 देखिएगा क्या बोला हुआ है। हाँ जी, Shreyansh, a chartered accountancy student, is a part of engagement team conducting audit of Coimbatore branch of XYZ Bank under the guidance of CA Dilip, the engagement partner. Shreyansh has been assigned the task of verifying provision made for the branch non-performing asset and classification of certain loan as on March 31st, 24, of which details are as under. अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बच्चे लोगों को यहाँ पे दे रखी है देखो, और ऐसा क्वेश्चन अपन लोगों ने किया भी है, रूटीन के कुछ क्वेश्चन थे ना उसमें था। बैंक ऑडिट का बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे लोगों को, समझिएगा। एबी इंडस्ट्रीज, मार्स ट्रेडर, आरएस ट्रेडर्स, और अलग अलग एनपीए क्लासिफिकेशन है, डाउटफुल, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस। फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट दे रखे हैं बच्चों, कितना प्रोविजन बनाया वो दे रखे हैं, सिक्योर कितना है वो अपने को दे रखा है। फिर श्याम के 2 लोन है बच्चों, एक हाउसिंग लोन है जिसका ईएमआई ओवरड्यू हो चुका है 120 डेज से, कार लोन का 60 दिन से ही है, 90 दिन से पहले कोई ज्यादा टेंशन है नहीं। और देन मिस्टर दिलीप हैज क्लेरिफाइड दैट सीए दिलीप एनपीए क्लासिफिकेशन हैज बीन वेरीफाइड एंड अकॉर्डिंग विद आरबीआई गाइडलाइन होना चाहिए। ही इंस्ट्रक्टेड श्रेयांश टू फोकस ऑन इवेल्यूटिंग द एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजन वगैरह चेक करके बताओ भाई। बहुत बढ़िया पार्ट हो गया बच्चों, देखना डायरेक्ट आंसर मिलेंगे आपको एबी इंडस्ट्रीज के लिए क्या प्रोविजन प्रॉपर है क्या। अब बच्चों एबी इंडस्ट्रीज आती है डाउटफुल 1 में, जहां इन्होंने 50% बच्चों बना दिया है, जबकि आप जब वो चार्ट लिस्ट जाकर के देखोगे, अच्छा बैंक ऑडिट के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डाले हैं, उसमें भी ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने किया है, तो उस क्वेश्चन में क्लियर है कि इनको 25% का ही बनाना चाहिए था, 25% का। ये देखो तो आंसर इज सी, ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ रहे हैं आप, आपको 50% का जरूरत नहीं है। D1 कैटेगरी में जो हमारा प्रोविजन बनता है वो सिक्योर्ड का, अनसिक्योर्ड का तो 100% बनता है, सिक्योर्ड का 25% ही बनता है। और बच्चे लोगों ये पूरा सिक्योर्ड है तो 10 का सीधा 2.5 मतलब 2.5 लाख रुपया होना चाहिए था, ये आंसर जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर, हाउसिंग और कार लोन की अगर बात की जाए तो उसको कैसे आप बताएंगे बच्चों, बहुत सीधा सा है। आप लोग सब जानते हो कि जब भी हम एनपीए क्लासिफिकेशन करते हैं तो लोन के हिसाब से नहीं करके बोरोवर के हिसाब से करते हैं। तो अगर उसका एक हाउस लोन भी एनपीए में चला गया अगर, तो कार लोन भी एनपीए ही माना जाएगा। दोनों के दोनों लोन जो है वो एनपीए ही मानने पड़ेंगे बराबर से। याद रखिएगा रूल क्या है, अपने को बताया एक एनपीए और एक एनपीए नहीं है, लेकिन यहां इनकम रिकग्नाइजेशन रूल में हम लोन वाइज नहीं देखते हैं। दोनों का बोरोवर तो एक ही है, और एक भी गलती अगर उसकी हो गई तो दोनों को ही एनपीए माना जाएगा। ये सीधा सीधा सा अपना पॉइंट था। तो बोथ हाउसिंग लोन एंड कार लोन शुड बी क्लासिफाइड एज एनपीए डायरेक्ट। मतलब ये क्वेश्चन देखते तो लग रहा है यार क्या मजा ही आ जाएगा। सेकंड का ये नंबर ऑप्शन है बच्चों एकदम करेक्ट जाएगा, आप लोगों का ध्यान में रखना है। ठीक है, तीसरा क्या है भाई, बस 3 ही क्वेश्चन है। अरे What is the minimum provision required for RS Enterprises? D2 में कितना बनाना है फुली सिक्योर्ड है? D2 में बच्चों 40% बनाना होता है। D2 में फुली सिक्योर्ड है, अपने को 40% इधर बनाना चाहिए। 40% थोड़ी है D2, हाँ D2 या सब स्टैंडर्ड में D2। तो इन्होंने यार 30 दिया है बच्चे लोगों, तो अपने को 40% बनाना चाहिए था। 40% बोले तो 12 लाख बनाना चाहिए था। 12 लाख ऑप्शन है क्या? यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो क्या कहते हो? तो बी सही हो गया यहाँ पे 12 लाख का, और इधर ए है आप देख सकते हैं, ये देखो बी 12 लाख का, ये ए हो गया। और ये आपको मैंने कहा ही था 2.5 लाख होगा। सीधा सीधा सा आंसर है बच्चे लोगों को, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो अगला केस सिनेरियो भी आपका यहां पर आकर के बच्चे लोगों हो गया है एकदम कंप्लीट।
चलिए जी, तो ये पॉइंट अपना यहां आकर के जो है वो केस सिनेरियो 6 तक का जो पोर्शन है वो हो चुका है बिल्कुल खत्म। हाँ जी, अरे भाई किधर गया भाई, किधर चला गया। हाँ, तो 7th नंबर पे अपने को बात शुरू करनी थी बच्चे लोगों, एकदम स्क्रीन हमारी चेंज हो गई, कोई बात नहीं। तो क्या कहता है 7th नंबर, एमसीपी एसोसिएट्स आर हैविंग 3 पार्टनर नेमली महावीर और सीए चंदना एंड सीए प्रभा। क्या बात है। सीए महावीर is about to conclude about a company. During the audit, it noticed that there is a shortage of important raw material supply being imported from China due to prevailing geographical situation. The company has shared with him its plan to deal with the situation. He is satisfied with the assessment of the company for dealing with the matter. The issue is disclosed in financial statement and considering management assessment. It is felt that use of going concern assumptions by company in preparation of financial statement is appropriate. ठीक है भाई. He also verified that all subsequent events have been accounted for and requested written representation from management. Although the representation include qualifying language. अपन ने जो पिछले क्वेश्चन में भी किया था. Significant findings were communicated both orally and in writing to those charged with governance. उनको प्रॉपर कम्युनिकेट कर दिया गया है. ठीक है. CA Chandra is conducting an audit of manufacturing company dealing in towel and bedspread. The company's inventory is spread across own location and third party premises पे भी है. As part of audit procedure, she is performing many audit procedure required under different standard on auditing. She attends the physical inventory count, send confirmation request for trade receivable and access control. She relies on sampling extensively while auditing transaction balances and control. क्या बात है, बढ़िया बात है. अब CA Prabha is auditing a firm financial statement and perform detailed procedure to verify assertions. बराबर से. The firm is engaged in export of goods to Europe. The sale invoice raised in Europe and converted into Indian rupee as per applicable norm. She checked classification of expenses, ensure trade payable are genuine, compare current and past wages, examine title deed for land and check the accuracy of calculation of the conversion of foreign currency into Indian rupee for export invoices. भाई पूरा केस मैंने एक बार पढ़ दिया. अब MCQs देखते हैं बच्चे लोगों. क्वेश्चन इसलिए पढ़ना पड़ रहा है ताकि थोड़ा सा अपन एकदम चेक कर पाए कि हाँ भाई सब कुछ मतलब याद आ जाए अपने को. तो इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब CA महावीर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट एज पर 560. तो सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में बेस्ट चीज क्या रहती है बच्चे लोगों, आप लोग जानते हो वो इवेंट हो गए जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद के और बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद के और ऑडिट रिपोर्ट से पहले के हैं, है ना, उसके बीच के जो ट्रांजेक्शन है. तो पहला पॉइंट कहता है ही हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर, उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है फॉर इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट. दूसरा कहता है ही शुड परफॉर्म नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर टू नो अबाउट इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट. देन फिर से नो ऑब्लिगेशन बोला है. कम्स टू नो ही हैज ओनली रिलाई अपॉन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. बच्चों को अपने को पता है वैसे ऑब्लिगेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट के बीच के जो इवेंट है उस पर ऑडिट प्रोसीजर लगाने चाहिए होते हैं. ऐसे 560 पूरा आपने यही कहता है, तुम लोग को पता है. तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही जाने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अरे भाई साहब ये यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया यार, तो मशीन चालू कर दी इन लोगों ने. हो क्लास खराब करेंगे हमारी. Which is the most appropriate action CA Chandana should take for verifying inventory held at third party. बच्चों थर्ड पार्टी के पास पढ़ा है. ऐसे 501 में अपन इसको पढ़ते हैं कि अपन कैसे चेक करेंगे. Request confirmation of the inventory quantity and condition from third party or inspect the inventory at their premises. मुझे तो यही ठीक लग रहा है. हम जब उनसे या तो हम खुद जाकर के वहां देख सकते हैं तो देखेंगे, मैंने आपको कहा था एक क्वेश्चन के अंदर जॉब वर्कर्स के लिए, या उनसे कंफर्मेशन लेंगे खास करके क्वांटिटी और कंडीशंस को लेकर के. सेकंड नंबर, ऑल इन्वेंटरी एट थर्ड पार्टी प्रेमाइसेस विदाउट रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन नहीं. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे. कंफर्म इन्वेंटरी नहीं, वैल्यूशन चेक नहीं होता है बच्चों, इन्वेंटरी वैल्यू अलोंग विद ना. ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे लोगों, मुझे यही सही लग रहा है. इसके अंदर एकदम परफेक्ट आंसर हमारा यही होगा. क्वालिटी और कंडीशन चेक करते हैं और देन या फिर हम खुद भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं प्रेमाइसेस के अंदर. दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, अपने को ध्यान में रखना चाहिए.
चलिए, विच ऑडिट प्रोसीजर सीए प्रभा परफॉर्म टू वेरीफाई कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी। बच्चों चैप्टर 3 उठा करके देखोगे, 4th में ऑडिट एविडेंसेस में वापस कन्वर्जन रेट चेक कर रहे हो, इट इज अ मैटर ऑफ रिकैलकुलेशन। यार सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको सामने दिख रहा है। ये देखो सबसे पहला आया ऑप्शन नंबर बी, अपन ने लिया। देन ये देखो अपन क्वालिटी कंडीशन पता करेंगे और इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री एट द प्रेमाइसेस, ठीक है ना। और रीजन अपना वही है कि थर्ड पार्टी के पास गुड्स पड़े हैं, तो प्रोसीजर का पार्ट है रिकैलकुलेशन। अपन मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं इसके अंदर, तो रिकैलकुलेशन बच्चों करना चाहिए। तो ये अपना 7th वाला केस स्टडी जो है वो भी इधर आकर के हो जाएगा खत्म। मैं स्टडी मैट साथ में देखता जा रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आपको पेज नंबर बताता जाऊं, अगर कहीं कंफ्यूजन कुछ लगे तो। बट ये वाला क्वेश्चन तो ठीक था। चलिए जी, केस सिनेरियो 8 पर चलें बच्चों। छोटा सा अगेन क्वेश्चन है तो पढ़ ही देता हूं मैं। While auditing ANJ Industries Private Limited, CAJ has decided that it would be appropriate to examine 100% of item comprising turnover of 30 crore as reflected in his financial statement. सारे चेक करना है। For these transaction, he has a design test of detail. He has designated test of detail. ठीक है। The sale function is automated in the company's information system involving repetitive nature of calculation. ठीक है। And further, in respect of designing test of control pertaining to turnover, he is in a fix. ठीक है। While verifying turnover, CAJ ensure that जो भी सेल्स है यार करेक्टली रिकॉर्डेड हो गई है बुक्स के अंदर, डिस्काउंट प्रॉपर्ली एडजस्ट हो गए हैं इनवॉइसेस के अंदर। सिमिलरली वेरिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, बच्चे लोगों जो भी टीडीएस रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो करेक्टली हो गए। तो दो चीजों के बारे में बोला है, ट्रेड रिसीवेबल और दूसरा जो एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस है उनके बारे में सब कुछ प्रॉपर से एडजस्टमेंट हो गया है। अंकुश, न्यूली ज्वाइंड आर्टिकल असिस्टेंट अंडर CAJ is also a part of team assisting seniors. ठीक है। Although he has read about assertion, there remains several doubt about assertion in his mind. और उसने नोटिंग किया कुछ पॉइंट्स को समझने के लिए। पहला, उसको लगता है assertion जो है वो मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द ऑडिटर है। सेकेंड, उसको लगता है assertion आर जनरली एक्सप्लिसिट ही होते हैं, इम्प्लिसिट नहीं होते, मतलब एक्सप्रेस ही होते हैं, इम्प्लाइड नहीं होते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द असर्शन ऑडिटर की हेल्प करते हैं फाइंडिंग आउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF और नॉट। बढ़िया बात बोलिए। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस द कंपनी ऑल्सो होल्ड अ पार्ट ऑफ गुड्स एज अ कंसाइनी, दूसरे का माल हमारे पास पड़ा है। वाइल वेरीफाइंग असर्शन रिलेटिंग टू इन्वेंट्री, ही इंश्योर दैट इन्वेंट्री हेल्ड बाय कंपनी एज कंसाइनी जो है, जो थर्ड पार्टी के बिहाफ पे है, वो हमारी इन्वेंट्री से बाहर रहे, हम मालिक थोड़ी है भाई उसके, तो बाहर रहनी चाहिए। अब बच्चों इस बेस पर हमसे कुछ MCQ इन्होंने पूछे हैं, आइए ये MCQs क्या कहते हैं। सबसे पहला बच्चे लोगों, बेस्ड ऑन CAJ's अप्रोच इन डिजाइनिंग टेस्ट ऑफ डिटेल एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल फॉर सेल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो द अप्रोच फॉर बोथ टेस्ट ऑफ डिटेल एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज प्रॉपर। Approach for designing test of detail is proper. It is unlikely approach for test of control, ये इन्होंने बोला है। Approach for designing test of control proper है, how it is unlikely approach for test of details. Approach for designing test of detail और control दोनों ही proper नहीं है। बच्चे लोगों को बहुत सीधा है, सेल से रिलेटेड मैटर जो है वो हमारा आता है टेस्ट ऑफ डिटेल में, और उसका जो अप्रोच है ना कि जहां पे वो क्या करना चाह रहा है, एग्जामिन 100% ऑफ द आइटम कंप्राइजिंग टर्नओवर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहे हैं। फॉर दिस ट्रांजेक्शन ही हैज डिजाइन टेस्ट ऑफ डिटेल, ये तो उसने किया है, तो ये तो सही लग रहा है भाई। सेल फंक्शन वैसे भी ऑटोमेटेड है, ठीक है, तो ऑटोमेटेड इन कंपनीज इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिपीटेटिव नेचर ऑफ कैलकुलेशंस उसमें बराबर होती है। तो फर्दर इन रेस्पेक्ट ऑफ डिजाइनिंग पर्टेनिंग टू टर्नओवर ही इज इन फिक्स। तो अब यहाँ पे जहाँ ऑटोमेटेड है वहाँ टेस्ट ऑफ कंट्रोल की जरूरत ही क्या है। तो मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होना चाहिए बच्चे लोगों, क्योंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम इस तरह की चीज लगाते नहीं है। ये जो सेल वगैरह और इस तरह की जो अप्रोच काम में लेना है वो अपने को ज्यादा बेटर लगती है टेस्ट ऑफ डिटेल के साथ में ही। तो बी नंबर ऑप्शन मुझे लगता है इसका सही होना चाहिए, ठीक है ना। Which assertion is CAJ is checking while verifying correctness of recording the sale, including adjustment of discount and TDS adjustment for employee benefit expenses respectively? तो अब कौन सी चीज इसमें सही है बच्चे लोगों, ये इन्होंने पूछा है। तो जब हम इनवॉइसेस कैलकुलेशन देख रहे थे तो सेल बेस जहां पर डिस्काउंट देख रहे थे, तो बट ऑब्वियस है ये तो मेजरमेंट से कनेक्टेड बात हो गई।
और टीडीएस का भी जो अपन एडजस्टमेंट देख रहे थे कि बेनिफिट एक्सपेंसेस में से कितना टीडीएस कटने के बाद कितना बचेगा, तो ये भी तो अपन अमाउंट ही चेक कर रहे थे, यानी मेजरमेंट चेक कर रहे थे। ठीक है, तो दोनों के अंदर वैल्यूशन मेजरमेंट, वैल्यूशन तो एसेट में हो जाएगा, तो मुझे लगता है ए ऑप्शन जो है बच्चे लोगों को दोनों के लिए ही मेजरमेंट ही यूज होगा। बात समझ में आई ना आपको? सेल के लिए भी डिस्काउंट काट करके जो अपन चेक कर रहे हैं वो मेजरमेंट का पार्ट है, और इसके लिए भी अपने को जो लग रहा है वो मेजरमेंट का पार्ट ही होना चाहिए, ध्यान में रखना है। कहाँ मिलेगा बच्चे लोगों ये? अगेन आपको बताऊं, ये सारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में मिलेंगे यार। चैप्टर नंबर 5 में आइदर आप सेल वाला पॉइंट और जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है उसके मेजरमेंट वाला पॉइंट जाकर के देखना, उसमें आपको दोनों पॉइंट नजर आएंगे, इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट ऑफ डिस्काउंट वाला भी और टीडीएस वाला जो पॉइंट है वो भी आपको वहां पे नजर आएगा। मैं इसलिए चीजें साथ में लेकर के बैठा हूँ, स्टडी मैट भी, तो बिल्कुल आपको प्रॉपरली चीज वहां पे नजर भी आ जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन बच्चे लोगों, थर्ड वाला जो अपने पास में आया उसको समझना। कंसिडरिंग द व्यू ऑफ अंकुश विच ऑफ द आर फॉल्स। अंकुश का जो बोल रहा है कौन से उसमें से गलत है? अंकुश से क्या बोला था? अंकुश यही था क्या? अंकुश भाई कहाँ हो तुम? यस, अंकुश ने ये बोला था। अंकुश के अंडरस्टैंडिंग में उसने बोला था कि असर्शंस जो है वो ऑडिटर, ये तो रॉन्ग है, गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट इज फॉल्स। दूसरा ये भी फॉल्स है, एक्सप्लिसिट का इम्प्लिसिट भी होता है। तीसरा वाला खाली सही है, तो पहले दूसरे गलत है, तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है, पहला दूसरा गलत है, तो कौन सा फॉल्स है? पहला और दूसरा फॉल्स है, साफ दिख रहा है बच्चों। अपने को पता है असर्शंस जो हैं वो मैनेजमेंट की तरफ से आते हैं और एक्सप्लिसिट होने के साथ साथ इम्प्लिसिट भी होते हैं। अगर बुक्स में आपको 50,000 का एसेट दिख रहा है तो इसके कई सारे मतलब निकल के आते हैं कि फिजिकल एसेट 50,000 का है, कंप्लीटनेस समझ में आती है कि 50,000 है, ओनरशिप भी हमारे पास ही होगी, तो ऐसी सारी चीजें इम्प्लिसिट होती है। ये नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, बराबर से ये ध्यान में रखना है। अगेन चैप्टर 5 के स्टार्टिंग के अंदर ही बच्चों आपको ये दिया हुआ है, बराबर से। नाउ एज रिगार्ड द मैटर ऑफ होल्डिंग सर्टेन इन्वेंट्री, वो जो कंसाइनी के पास अपने इन्वेंट्री वाले गुड्स पड़े हैं ना, कौन सा असर्शन है? अब 100% बच्चे लोगों सबके दिमाग में आएगा कि थर्ड पार्टी के पास जो गुड्स पड़े हैं वो हमारे तो है नहीं, है ना, हटाने। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि उन गुड्स पे हमारा थर्ड पार्टी का राइट नहीं, मतलब थर्ड पार्टी के राइट के गुड्स हम हटा रहे हैं, तो हम राइट एंड ऑब्लिगेशन चेक कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन अगेन बोलूंगा, आप इन्वेंट्री वाले पॉइंट में जाइएगा और उसमें कंप्लीटनेस वाला पॉइंट जहां दे रखा है उसके लास्ट में आपको ये पॉइंट दिख जाएगा, बराबर से, कि जहां पे भी कंसाइनी के पास में गुड्स पड़े हैं वहां प्रैक्टिकली हम कंप्लीटनेस भी चेक करते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, कंप्लीटनेस भी चेक करेंगे? हाँ जी, कि भाई जितने भी हमसे रेटेड गुड्स हैं कंप्लीट हमने वहां पे लिख दिए हैं, दूसरे के गुड्स जो हमारे पास पड़े हुए हैं वो हमारे गुड्स नहीं है तो हमने हटा दिए, प्लस साथ में राइट एंड ऑब्लिगेशन भी चेक करता है कि हम कौन से गुड्स के मालिक हैं। ये बच्चों यहाँ अपने को चेक करना होता है, आप लोग ध्यान में रखने वाले हो, ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हमारा 8th क्वेश्चन है, और ये देख सकते हो आप, ये देखो मेजरमेंट मैंने आपको कहा ही था, और रीजन मैंने आपको कहा था जाकर के स्टडी मैट देखना बच्चों लोगों को, यहाँ बढ़िया रीजन वैसे आपको दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन 1 और 2 असर्शन हमेशा मैनेजमेंट देता है। सेकेंडली बच्चे लोगों ये इम्प्लाइड होते हैं जनरली, नॉट स्पेशली स्प्लिट आउट इन रिप्रेजेंटिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल एफआरएफ जो है वो ऑडिटर वेरीफाई करता है, लेकिन ये जनरली जो है वो एक्सप्रेस भी होते हैं और इम्प्लाइड भी होते हैं। देखो कंप्लीटनेस, ऑल एसेट लाइबिलिटीज एंड इक्विटी बैलेंसेस जो सपोज टू बी रिकॉर्डेड है, रिकॉग्नाइज जो हम करते हैं वो कंप्लीटनेस के अंदर कवर होते हैं। फर्दर हम उसके मालिक हैं कि नहीं है उसके लिए हम लोग बच्चे लोगों को ओनरशिप टाइटल भी यहाँ पे देखते हैं, है ना। तो गिवन केस में वो इन्वेंट्री देखना चाह रहा है ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर इज एक्सक्लूडेड एंड कवर्ड अंडर द कंप्लीटनेस असर्शन, क्लियर बोल दिया। Whereas verification of inventory held by the entity on behalf of another entity as not recognized as a part of inventory हमारा नहीं है, इसलिए हम राइट एंड ऑब्लिगेशन वाले में भी उसको डालते हैं। तो दोनों जगह पे पॉइंट आएगा बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया, एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अगले केस सिनेरियो की तरफ चलेंगे बच्चे लोगों। 9th वाला केस हमारे पास में है, एलएलपी से रेटेड, मुझे तो दिख रहा है यार ये, बराबर, क्या कहते हो? तो इस बार क्या क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ करके देख लूँ क्या मैं? मुझे तो डायरेक्ट करना ठीक लग रहा है बच्चे लोगों ये, क्योंकि अपन ने इस तरह के क्वेश्चन अभी किए था। एक और क्वेश्चन ऐसे ही आया था एलएलपी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिफरेंस इन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टेड मैटर। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एलएलपी देता है बेनिफिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एलएलपी
ऑफ पार्टनरशिप एंड गुड गवर्नेंस ऑफ कंपनी। ठीक है, मिनिमम 2 इंडिविजुअल होंगे रिक्वायर्ड टू फॉर्म एलएलपी। मिनिमम 2 इंडिविजुअल नहीं, एक बॉडी कॉर्पोरेट भी चलेगा, पर ठीक है 2 भी चलेंगे। टू फॉर्म एलएलपी एंड एटलीस्ट 2 पार्टनर आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन डिन। बच्चों यही गलत हो गया, डिन नहीं लिया जाता है, डीपिन लिया जाता है। तो कहीं और डिन हो तो पहले उड़ा देना। ये देखो 2 जगह डिन है तो 2 ऑप्शंस तो पहले उड़ गए, अब बचे हुए 2। एलएलपी गिव्स द बेनिफिट ऑफ एलएलपी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। मिनिमम 2 इंडिविजुअल चाहिए होंगे, एक बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है 2 में से। एटलीस्ट 2 जने जो हैं वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे, डीपिन लेंगे। द रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होता है एलएलपी के केस में वो आरओसी होता है, अपने को पता है, मुझे तो ये ठीक लग रहा है, पर ये भी देखना पड़ेगा। ये कह रहा है एलएलपी गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। बिल्कुल सही है। मिनिमम 3 इंडिविजुअल बोल दिए भाई साहब, गलत हो गया। बी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मेरे ख्याल से सभी लोग बगैर पढ़े ये क्वेश्चन तुमको सामने दिख रहा है। ठीक है, इन द अबव केस सिनेरियो व्हाट गाइडेंस वुड सीएसएफ लाइकली प्रोवाइडेड टू रविंद्र रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ एलएलपी। बच्चे लोगों, ऑडिट ऑफ एलएलपी अगर टर्नओवर और कैपिटल वाली हमारी रिक्वायरमेंट थी ना, 40 लाख 25 लाख वाली, वो कहीं दे रखी है क्या? 40 लाख वाली, और अरे दिया है ना, ये देखो, बोलो कहीं पे दिया है क्या इन्होंने? 9th का थ्रेशोल्ड लिमिट कहीं दे रखी है? ये रहा, देखो बच्चों, ट्विन क्राइटेरिया टर्नओवर और कंट्रीब्यूशन 40 लाख और 25 लाख से अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको ऑडिट करवानी। अभी तो सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था, तो डी ऑप्शन सामने दिख रहा है ना, यही तो क्राइटेरिया है हमारा, और कुछ है ही नहीं। सर ऊपर वाला भी था ना, ऊपर वाले में क्या बोला है? रिलेवेंट रूल्स ऑडिट 2 क्राइटेरिया, however the proposed business doesn't meet the threshold and would not be required to get accounts audited। अच्छा एक मिनट बेटा, अपन ने क्वेश्चन तो देखा ही नहीं है। अच्छा दोनों में ऑप्शन से क्वेश्चन में अमाउंट दिया है क्या? अरे दिया है सर, दिया है। देखो टर्नओवर 5 करोड़ का है और ये 50 लाख की। अरे भाई साहब बिल्कुल हो रहा है, मेरा ऑप्शन नंबर सही नहीं तो दोनों सही आता, बराबर से ऊपर वाला सही चला जाता, बट लिमिट से ऊपर जा रहा है तो बट ऑब्वियस है, अपने को सामने दिख रहा है कि ऑडिट करवाना पड़ेगा। चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मनोहर पॉइंट ऑफ व्यू। यार मनोहर का पॉइंट ऑफ व्यू तो अपन ने देखा ही नहीं है। आइए मनोहर भाई साहब का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है बच्चे लोगों, जान लेते हैं। कहाँ है मनोहर? मनोहर इज वरीड अबाउट द रूल्स पर्टेनिंग द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स इन अ सॉफ्टवेयर हैविंग फीचर ऑफ ऑडिट ट्रेल। He has unambiguous idea of such rule have become effective through social media handle. Additionally, feels that such feature are useful only for auditor. CS tried to brief them on these matter। बच्चों ऑडिट ट्रेल का हमारा मैटर पूछा गया है। अब ऑडिट ट्रेल जो है वो कंपनीज एक्ट में भी है कि कंपनीज के लिए तो ये सॉफ्टवेयर कंपलसरी कर दिया गया है, चाहे स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ के देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है ऑडिट ट्रेल का, समझिएगा। तो पहला ऑप्शन है ऑडिट ट्रेल आर यूजुअली ओनली फॉर ऑडिटर। नहीं, दोनों के काम आएगा बच्चों। ऑडिट ट्रेल ऐसा सॉफ्टवेयर होगा तो मैनेजमेंट के भी काम आएगा, इंटरनल ऑडिट में। ऑडिट ट्रेल आर यूजफुल फॉर बिजनेस एज वेल एज ऑडिटर, हाउएवर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स इन अ सॉफ्टवेयर हैविंग फीचर ऑफ ऑडिटर। ये सही है बच्चों। ऑडिटर एलएलपी में कंपलसरी नहीं है, कंपनी में कंपलसरी है। ये लिख रहा है कंपलसरी है, गलत है। सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट, ये भी गलत है बच्चों। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो थर्ड का बी नंबर ऑप्शन जो है, मैं आपको यहां से बता भी देता हूं ना। देखो थर्ड का कहां है, ये देखो थर्ड का बी इन्होंने लिख दिया है। देखो ऑडिट ट्रेल में हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, हेल्प करता है इंटरनल कंट्रोल, डेटा सिक्योरिटी, है ना, मतलब एंटिटी की और ऑडिटर की भी मदद हो गई। ऑडिटर वेरीफाई कर सकता है बहुत सारी चीजों को, लेकिन ये एलएलपी के लिए कंपलसरी नहीं है बच्चों। कंपनी के लिए कंपलसरी है लेकिन एलएलपी के लिए कंपलसरी नहीं है। ये अपने को इसमें ध्यान में रखना चाहिए था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पीयूष प्लान? पीयूष का क्या प्लान है भाई? पीयूष किधर है? पीयूष भाई किधर हो तुम? तुम्हारा क्या प्लान है? हमको पता ही नहीं है। कहाँ है पीयूष? अरे भाई पीयूष कहाँ गया? ऐसा तो कोई बंदा ही नहीं है। हाँ, ये क्या हुआ? क्या है भाई क्वेश्चन? अजब है। पीयूष प्लान, कोई क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया क्या इन्होंने?
दे प्लान, पीयूष है कौन? ये पीयूष है तो सही, ऊपर ये रहा पीयूष तो सही। अच्छा, प्लानिंग न्यू बिजनेस एंटरप्राइजेस सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, देखें बच्चों क्वेश्चन ही पढ़ के देखते हैं, उसी में से कुछ पता लगेगा पीयूष का प्लान है क्या। चलो देखते हैं क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं, क्या पता वहीं से आंसर बन जाए। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एटलीस्ट 30 days prior to the March 31st 24 Piyush plan, therefore Piyush plan to approach CAS is not accordance with the relevant rule and regulation। अच्छा वो वाला था। Auditor is required to be appointed 60 days prior to the March 31st। Auditor is required to be appointed at any time before March 31st होना चाहिए। Therefore, Piyush plan to approach CA is not accordance with the relevant rule and regulation। बच्चे लोगों LLP में साल खत्म होने से पहले पहले 31 मार्च से पहले पहले कभी भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट अपन कर सकते हैं। तो फोर्थ का यहाँ पे मुझे सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही लगता है। अरे फिर से ये आवाज खराब करेंगे यहाँ पे। फोर्थ का ये देखो, ये था ना CAS को अप्रोच कर रहा है, आई थिंक यहीं पे कहीं पे क्वेश्चन था। खैर अपने को डायरेक्ट मिल गया क्वेश्चन, बच्चे लोगों डायरेक्ट अपने को आंसर मिल गया। और ये देखो फोर्थ क्वेश्चन है ना, फोर्थ, ये देखो, द ऑडिटर मे बी अपॉइंटेड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर एट एनी टाइम फॉर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये देखो एंड से पहले अपन कभी भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अरे भाई साहब, ये हमारे पास में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इनका जब मर्जी है शुरू हो जाते हैं। बच्चे लोगों को फास्ट लास्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं, इनका भरोसा नहीं है कब तक चलाएंगे ये। Considering Piyush plan to connect CAS in August 24 for making necessary regulatory compliance, what should be in consequences for LLP? बच्चे लोगों, अब पीयूष प्लान, फिर से ये पीयूष का प्लान है क्या? कौन है पीयूष? प्लान क्या है इसका? हमको पता है कि एनुअल रिटर्न फाइल होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 60 दिन में, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने बाद 30 दिन के अंदर अंदर फाइल होना चाहिए। ये अपने को पता है। इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी है क्या भाई? है क्या ये पीयूष कौन? इस बार क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, पंगा हो गया अपने लिए। नहीं बराबर क्या कहते हो? दे डीलरशिप कर रहे हैं, शोरूम में जा रहे हैं, बीइंग सीन पीयूष प्लान टू कनेक्ट समवेयर इन अगस्त 24। हाँ ये वाला वो पॉइंट था, पीयूष प्लान टू कनेक्ट हिम समवेयर अराउंड अगस्त 24 फॉर गेटिंग ऑडिट। ठीक है, तो वो तो अपन ने बोला ना 31 मार्च से पहले कभी भी करवा लो यार, चलेगा। तो दो चीजों को लेकर के क्या दिक्कत है? कुछ ऐसा है क्या जो इन्होंने सबमिट नहीं किया है? देख लें। अरे भाई साहब, ये तो वॉल्यूम बहुत तेज हो रहा है, बच्चे लोगों को डिस्टर्ब हो रहा होगा आप लोगों को, पर इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। अपने को क्वेश्चन पहले पढ़ लेना चाहिए था, बड़ा पंगे वाला क्वेश्चन हो गया है। तो देखें क्या बोला है भाई। कंसिडरिंग पीयूष प्लान टू, अच्छा अगस्त में कर रहे हैं नेसेसरी कंप्लायंस के लिए। ओके ओके, अगस्त में कर रहे हो, अच्छा रुको। देखो मार्च 31 को अपना साल खत्म हो गया है 24 वाला, तो 60 दिन में अप्रैल और मई में अपने को जमा करना चाहिए था। तो इसका मतलब इन्होंने कहाँ पंगा कर दिया बेटा, एनुअल रिटर्न अपने को 60 डेज में फाइल करना चाहिए था। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। 60 दिन से तो अपन लेट हो गए। बोलो मार्च 31 को खत्म होगा और 60 डेज के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहिए, तो अप्रैल और मई तक हो जाना चाहिए था। और आप अगस्त में सीए को बोल रहे हो, तो इसका मतलब एनुअल रिटर्न में डिफॉल्ट किया है। अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी में तो अभी 6 महीना पड़ा है बच्चे, 6 महीना पड़ा है। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ का ए नंबर चेक कर लेगा एक बार। अरे फिफ्थ का ए नंबर करेक्ट, ये देखो बोला है 60 डेज में आपको फाइल करना चाहिए था। अच्छा, जो अपना इंसॉल्वेंसी वाला है वो तो 6 मंथ्स बाद जाएगा 30 डेज में, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगस्त में भी आपने उसको बुलाया, तो इसलिए जो पंगा है वो एनुअल रिटर्न में है। अब ये तभी कर पाओगे जब तुम्हारा एलएलपी वाला टॉपिक बहुत स्ट्रांग है, तो वहीं से इसके आंसर एकदम सीधे सीधे बनकर के आ जाएंगे। बच्चों अपने को ध्यान में रखना है। तो होप सो कि समझ में आ गया ना अपने को कि भाई अपन ने चार्टेड को अगस्त में बुलाया है, तो कौन सी कंप्लायंस पूरी नहीं हुई होगी, एनुअल रिटर्न वाली नहीं हुई होगी। अच्छा, ऊपर वाले में भी अपना सेम कंसेप्ट यही था कि आप उसको अगस्त के अंदर बुला रहे, तो ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर चालू होने से खत्म मार्च 31 से पहले आप कभी भी उसको बुला सकते थे। ये अपने को ध्यान रखना है। देखो 31 मार्च 24 से पहले बुलाना चाहिए था, तो आप जो अगस्त में उससे कांटेक्ट कर रहे हो वो सही नहीं है। ये वाला चीज इन्होंने बोली थी अपने को, जो ध्यान में रखनी थी, जो अपन ढूंढ भी रहे थे।
चलिए बच्चे लोगों, इतना आज के लिए करो यार, बहुत डिस्टर्बेंस इधर हो रहा है। प्लान था कुछ और 1-2 क्वेश्चंस करने का, पर कोई बात नहीं, अगले सेशन में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, तो वीडियो जरूर देख लेना है बच्चों एंड तक। और अगर जमता है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, लाइक वाला बटन दबाना है और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, बराबर। और एकाग्रता सीए के हमारे इस चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करके रखोगे। ओके बच्चों लोगों, फिर मुलाकात होती है, बाय बाय।